तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जुंजियो याओ जी के ऊपर अटैक होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर सीनियर सिस्टर डोंगफेंग फीयू पहुंच जाती है और अपने पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर मास्टर जैंटियान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो उसकी पावर्स को देख रहे होते हैं और उसकी पावर्स को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये अपनी एम्परर राम के 4th लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि जैंटियान से भी एक लेवल ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसके साथ ही फर्स्ट पैलेस मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, जबकि मास्टर जैंटियान भी सामने से अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और कहते हैं मास्टर जैंटियान उसे कहते हैं डोंगफेंग फीयू, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम हमारे साथ पंगा लेना चाहती हो? फायर ब्लेजिंग हॉल एक बहुत ही हाई क्लास का सेक्टर है, अगर तुम हमारे साथ पंगा लोगी तो फिर तुम्हारे सेक्टर को रौंद दिया जाएगा। लेकिन मास्टर फीयू उसकी बात सुने बगैर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जबकि मास्टर जैंटियान भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी स्पेशल पाम टेक्निक को यूज करते हैं, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही मास्टर डोंगफेंग फीयू अपने पास से आइस का बना हुआ एक बड़ा सा बाला निकालती है और इस बाले के साथ वो बड़ी पावर के साथ उसे सामने की तरफ फेंक देती है। उस बाले को मास्टर टियान के ऊपर फेंकती है तो मास्टर टियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके पास जो उसकी पाम वाली टेक्निक होती है, उसका जो एनर्जी फायर से बना हुआ जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो तबाह हो जाता है और उसके सेंटर से बाला आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर सीधा उसे लगने लगता है। वो बाला उसे लगने लगता है, उसी वक्त मास्टर फीयू ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाला वहाँ पर सीधा गुजर गया और वहाँ पर मास्टर टियान है ही नहीं। इस बात से वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये काम शैन सुई का है, क्योंकि शैन सुई जो कि एम्परर सेक्टर से है वो ये काम कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से वो इतनी तेजी के साथ टेलीपोर्ट कर सकती है। लगता है कि शैन सुई वो भी 4th लेवल तक पहुंच चुकी है। तो नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जैंटियान नीचे गिरे होते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो शैन सुई से कहती है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और तुम बुरी तरह से जख्मी हो। डोंगफेंग फीयू के बारे में कभी कहा जाता था कि वो आउटर गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पावरफुल औरत है और अब जहाँ पर मैंने ये बात देख भी ली उसने तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। मास्टर जैंटियान से कहते हैं अगर तुमने वहाँ पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं वहाँ पर मर चुका होता, क्योंकि उसका जो बाला था मैं उससे रोक नहीं सकता था, वो मेरे बॉडी के आर पार हो चुका होता। तो शैन सुई से कहती है तो हाँ लीडर टियान, अब मुझे ये बताओ कि आगे का प्लान क्या है, आगे तुम क्या करने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। मास्टर जैंटियान से कहते हैं तुम तो मेरे बेटे ज़ैंग जीजन को जानती हो, जो एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन आने वाला है, उस एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन में मैं अपने बेटे को एक डिसेंडेंट बनाने वाला हूँ। अगर वो एक एम्परर्स डिसेंडेंट बन जाता है तो उसके बाद हायर सेक्टर जो कि इनर गैलेक्सी से होगा, या फिर हो सकता है कोर गैलेक्सी में कोई ऐसा सेक्टर हो जो कि हमें बैक सपोर्ट दे और उसके बाद मुझे ड्रेसेस बैठने की जरूरत नहीं है। डोंगफेंग फीयू जो इनविंसिबल ही क्यों ना हो जाए, वो आउटर गैलेक्सी में ही पावरफुल हो सकती है, लेकिन इनर गैलेक्सी में इस जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, गैलेक्सी में वो कुछ भी नहीं है। तो शैन सुई से कहती है जैसा तुमने कहा, तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए, हमें तुम्हारे बेटे ज़ैंग जिंगशान को अगला एम्परर डिसेंडेंट बनाना चाहिए, इस बैटल में उसे जिताना चाहिए, जैसा कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ था। अगर तुम्हारा बेटा एम्परर डिसेंडेंट बन जाता है तो तुम्हें अपनी डील को पूरा करना होगा। इस बैटल के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और उस टूर्नामेंट में मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को टूर्नामेंट का विनर बनाया जाए। तो वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारी मदद किया तो फिर हम तुम्हारी डील को जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पर मेरी जान बचाई, अब तो तुम्हारा मेरे पर एक और बड़ा एहसान है। पता है कि इस बार का जो टेस्ट है कहाँ पर होने वाला है, वो अंडरसी बीस्ट फॉरेस्ट में होने वाला है। उस अंडरसी बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर रहता है उसने मेरे बेटे ज़ैंग जीशान को पहले से ही अपना मास्टर मान लिया हुआ है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मेरा बेटा वहाँ पर जाएगा और बड़ी आसानी से सारे पॉइंट्स जीत लेगा और पहले नंबर पर आ जाएगा। ऐसे मेरा बेटा वहाँ पर इस बैटल को जीत लेता है और एम्परर डिसेंडेंट बन जाता है तो मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा, तुम्हारी इस काइंडनेस को भूला नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें दोबारा से मून लेडी पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगफेंग फीयू अपनी चेयर के ऊपर आकर बैठ जाती है, बाकी के सभी लोग भी उसके पास ही होते हैं। दोनों जूनियर सिस्टर्स उसे कहती हैं सीनियर सिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम दोबारा से ठीक हो गई हो। आती वो हमारे लिंजी और साथ में वाइन गार्डिस उन दोनों के भी थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। डोंगफेंग फीयू मिस जाओ जी से पूछती है, यानी वाइन गार्डिस से पूछती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसे हैं, क्योंकि तुम वहाँ पर अटैक की वजह से जख्मी हो गई थी। वाइन गार्डिस से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी छोटी मोटी चोटें थी वो ठीक हो चुकी हैं। डोंगफेंग फीयू से कहती है जी अच्छी बात है, ठीक है हम सभी को अकेला छोड़ दो। वो लिंजी से कहती है मास्टर लिन तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, तुम यहीं पर रुको। लिंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, बाकी के सभी लोग वहाँ चले जाते हैं, जबकि हमारा लिंजी वहीं पर होता है। साथ ही डोंगफेंग फीयू अभी काफी ज्यादा कमजोर होती है, वो एक लंबा सांस लेती है। हमारे लिंजी से कहता है तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, सभी के सामने अपने आप को फोर्सफुली बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर से मुझे तो पता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें स्टेबल होने में काफी वक्त लगेगा। तो डोंगफेंग फीयू से कहती है मैं वहाँ पर अपनी फुल फोर्स को इसलिए यूज कर रही थी कि मैं एक ही बार में ये सारा किस्सा खत्म करना चाहती थी, मैं मास्टर जैंटियान को मारना चाहती थी, अगर वो मर जाता तो ये सारा मसला हल हो जाता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि शैन सुई एक दूसरे सेक्टर की लीडर उसे उठाकर ले गई, उसे वहाँ से डिसअपियर कर दिया, जिसकी वजह से मैं उसे मार नहीं पाई। तो मास्टर डोंगफेंग फीयू कहती है आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये दोनों ही हाई लेवल के सेक्टर्स हैं, एम्परर गेट और फायर ब्लेजिंग सेक्टर, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कैसे कर रहे हैं मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। लगता है कि इन दोनों ने जहाँ पर आपस में कोई बहुत बड़ी डील की होगी जिससे दोनों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। लिंजी से कहता हाँ मुझे पता है कि इन दोनों ने आपस में बहुत बड़ी डील की हुई है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। उस बैटल में लोग यहाँ पर मिलकर किसी एक को जिताने वाले हैं। तो डोंगफेंग फीयू से कहती है लेकिन इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विनर हो सकता है, तो फिर इन लोगों को यहाँ पर आपस में बाइंड करके यानी आपस में कोलैबोरेशन करने से क्या फायदा होगा, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली का बच्चा विनर बन सकता है। तुम्हारे लिंजी से कहता है इन लोगों ने पास में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि पास में इन लोगों के पास और कोई चांस ही नहीं था, ये आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकते थे,
क्योंकि ये सभी लोग पावरफुल थे। लेकिन इस बार बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्टोरियस हो सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ेंग जिंगशान हो सकता है। इसी वजह से इम्पर सेक्टर के लोगों ने इनके साथ कोलैबोरेट किया, वो इनका साथ दे रहे हैं। लगता है कि फ्यूचर में इनको इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाए। डोंगफेंग फीजू से कहती है, मिस्टर लिन, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि तुम भी सैम्पलर डिसेंडेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो। तुम्हारे लिंजी से कहता है, हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। लिंजी से कहता है, हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी सेक्टर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक अपना सेक्टर स्टार्ट नहीं किया। और लेकिन मेरे पास पहले से एक इन्विटेशन है, मेरे पास 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन्स की तरफ से एक इन्विटेशन है। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। लिंजी से कहता है, पैलेस मास्टर तुम्हें रेस्ट करना होगी, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। हमारे लिंजी वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ता है। तो पैलेस मास्टर से कहती है, अगर तुम इस कंपटीशन में अकेले जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पर रहोगे। वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं, क्यों ना मैं जाओ राव को तुम्हारे साथ भेज दूं, वो तुम्हारा साथ देगी। लिंजी से कहता है, नहीं तुम्हें उसे मेरे साथ भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे जाओ राव की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है कि मेरे काम आ सके। और मुझे लगता है कि मुझे शैन जैनरैन की जरूरत है, उसे मेरे साथ भेज दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी जाओ जी को अपने पास रखोगी जब तक मैं इस कंपटीशन को जीत कर वापस नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी स्टूडेंट बना लो और उसे सिखाओ और उसे एम्परर लेवल तक अपडेट करो। उसे कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन हमें फर्स्ट पैलेस का दिखाया जाता है। फर्स्ट पैलेस में जहाँ पर जाओ जी जैनरैन को कॉल कर रही होती है, यानी कि उसको डांट रही होती है। वो उसे कहती है, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैनरैन, तुमने हमारे सेक्टर को धोखा दिया है। इस सेक्टर ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने जहाँ पर हमारे सेक्टर को धोखा क्यों दिया। जैनरैन बेचारी उनके सामने झुकी होती है और उनसे माफी मांग रही होती है। तो मास्टर जाओ जी उसे कहती है, क्या लगता है कि मैं जहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा कर लूंगी। मास्टर टियान को इस बारे में कैसे पता चला था कि मास्टर लिन जहाँ पर मास्टर लिन ने उन दोनों को जख्मी किया था, उनके बेटों को, उनके डिसाइपल्स को उसने जख्मी किया था और उसके बाद मैंने उन दोनों की जान ली थी। ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बाकी के सभी लोगों को तो हमने मार दिया था। ये बात तुम्ही ने उसको बताई थी। जब यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर कौन कौन से टॉर्चर्स के तरीकों को यूज कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम मेथड्स को यूज किया तो फिर तुम टिक नहीं पाओगी, तुम जल्दी से बता दोगी। वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रोना शुरू कर देती है और कहती है, मास्टर प्लीज आप मेरे पर गुस्सा उतार सकती हैं, प्लीज मास्टर मेरी बात का भरोसा करें, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने सेक्टर के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने उनको नहीं बताया जाकर। लिंजी वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है, इसको जाने दो, इसने नहीं बताया, ये कोई गद्दार नहीं है। ताऊजी माए लिंजी से कहती है, मास्टर लिन क्या आपको इस लड़की पर भरोसा है। रैन भी हमारे लिंजी की तरफ देखती है और उसे कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर मेरी साइड लेने पर। लिंजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है, मैं इस लड़की के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। हान बिन और उसके साथ उसका भाई टैंग जैंग, उन दोनों ने मरने से पहले अपने पास एक सीक्रेट मैसेज भेजा था। वो मैसेज मास्टर टियान जैन के लिए था। उन्होंने उस मैसेज में वो सारी बातें बताई थी, उस सारा कुछ जो कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ, ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था। जैसे मास्टर टियान जैन जल्दी से वहाँ पर अटैक करने के लिए चले आए थे। इस लड़की का इस हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मास्टर जाओ जी से कहती है, ठीक है मास्टर लेना, आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ। जैनरैन से कहती है, ठीक है जैनरैन, तुम उठकर खड़ी हो जाती हो। तो वो उठकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारे लिंजो से कहता है, यहाँ पर तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल स्टार्ट होने वाली है। मेरी तुम्हारी पैलेस मास्टर के साथ बातचीत हो चुकी है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है, मैं शैन जैनरैन को अपने साथ लेकर इस डिसेंडेंट बैटल में जा सकता हूँ। तो जाओ जी उसे कहती है, अगर मेरी सिस ने यहाँ पर इजाजत दे दी है तो फिर मैं कौन होती हूँ जहाँ पर इसको रोकने वाली। ठीक है, तुम मेरे डिसाइपल को अपने साथ लेकर जा सकते हो, तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। लिंजो जैनरैन से कहता है, जैनरैन मेरे पीछे आओ। उसे कहती है, ठीक है मास्टर, मैं आपके साथ ही आ रही हूँ। वो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। मैं चलते हुए जैनरैन हमारे लिंजो से कहती है, मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि मैंने अपने सेक्टर को धोखा नहीं दिया, क्या आपको वाकई मेरे पर यकीन है। लिंजो से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारे पर यकीन है, मुझे तुम्हारे पर एक जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुमसे कुछ चाहिए इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। लिंजो से लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो उसके लिए वाइन डालती है और उसे कहती है, मास्टर वाइन पिए। लिंजो से कहता है, मैंने सुना है कि तुम ब्लेजिंग फायर हाल के उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी ताकि तुम अपने ताल्लुकात ऊपर लेकर जा सको, तुम अपना स्टेटस बढ़ा सको, उनकी सपोर्ट की जरूरत है। क्या ये बात सच है? अफसोस की बात तो यह है कि तुमने गलत बंदे को चूज किया था, गलत साइड के ऊपर चली गई, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जैनरैन जहाँ पर हमारे लिंजी को खुश करने की कोशिश कर रही होती है, वो उसे कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैंने उस बंदे को पहचानने में गलती कर दी। आप मुझसे ये तो नहीं कह रहे कि मैंने वहाँ पर गलत फैसला किया था और अब मैं यहाँ पर सही फैसला कर सकती हूँ, यानी कि मैं आपको चूज कर सकती हूँ। साथ ही वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है, मास्टर अगर मैं आपको सच बताऊँ तो आउटर गैलेक्सी में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करती हूँ। यहाँ पर किसी ऐसे को ढूंढना चाहती हूँ जो कि मुझे सपोर्ट कर सके, जो मेरे साथ रहे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी और बहुत ही बड़ी सपोर्ट होगी कि अगर आप यहाँ पर मुझे अपना साथी बना लें, मुझे अपना फेवर देते हैं, आप मेरे साथ रहें। तो इसके साथ ही जाओ जी वहाँ पर पहुंच जाती है। वाइन गाड़ी से देखकर बहुत सा हैरान होती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फातिमा से कहती है, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया हो। जैनरैन चलाकर उसे कहती है, मास्टर प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर जो कुछ भी समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कंधे दबा रही थी। जाओ जी वहाँ से चली जाती है। जाओ जी के चले जाने के बाद लिंजी से कहती है, मास्टर प्लीज उनको बताए ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, आप उनको बताएं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो समझ रही है। लिंजी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके सामने क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश तो कर रही थी, यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, तो फिर उसको बताने की क्या जरूरत है। के साथ ही वो घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाती है और कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लिंजी से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हें जिस मकसद के लिए चूज किया है वो यही है, मेरे लिए यही काम करना है, इसलिए
लिए अब जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जुनजी उसे कहता है लेकिन अभी तुम बहुत ज्यादा कच्ची हो, तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सारे मर्दों को सेड्यूस करो, तुम्हें बहुत सारे मर्दों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे यही काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस औरत से अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं हो, वो औरत तुमसे ज्यादा बेहतर है। शैनन उसकी बात सुनने के बाद कहती है मास्टर आप कौन सी औरत की बात कर रहे हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। तो जुनजी से कहता है उस औरत का नाम किंग है। शैनन जी बात सुनने के बाद से कहती है लेकिन मास्टर वो तो एक जीनियस है, वो तो एम्परर सेक्टर की एक यंग मास्टर यंग मिसिस है। सिर्फ इतना नहीं है बल्कि वो जीजिया अकेडमी हाल के मास्टर लीजी की पर्सनल डिसाइपल भी है, उनके 3 पर्सनल डिसाइपल्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ मुझे कंपेयर करवाना चाहते हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, सभी के सभी लड़के उसके पीछे मरते हैं, सभी लड़के उसके पीछे पागल हैं। मैं तो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो लिंजुई से कहता है तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम उससे फाइट करोगी तो वो तुम्हें चुटकी पे जाकर हरा देगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ खूबसूरती की बैटल में फाइट करो, खूबसूरती के मुकाबले में तुम उससे ज्यादा कम नहीं हो। तुम्हें भी लड़कों को सेड्यूस करना अच्छे से आता है, जबकि उसे भी लड़कों को सेड्यूस करना आता है। जिस बैटल में उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों को सेड्यूस करके अपने साथ रखेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तुम लड़कों को सेड्यूस करके मेरी एक टीम बनाओ, क्योंकि मेरे साथ लेकर आओ ताकि मैं उन लोगों को यूज कर सकूं इस बैटल में। तुम इस बारे में कॉन्फिडेंट हो कि तुम ये कर लोगी। जैन उसे कहती है मास्टर आपको मेरे पर भरोसा है तो फिर मैं ये कर लूंगी। मैं अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगी। इंजुई अपने पास से एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है इसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे तुम लड़कों को आसानी से सेड्यूस कर सकती हो। इसके अंदर तरीके लिखे हुए हैं, जल्दी से मास्टर कर लो। इस मास्टर करने के बाद तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से वो स्क्रॉल ले लेती है। तुम्हारे इंजुई से कहता है इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिख दी हैं, अगर तुम्हें किसी टेक्निक की समझ नहीं आए तो तुम मुझसे आकर पूछ सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। किंग के पास बहुत ही पावरफुल हेल्पर्स हैं, जैसे कि मू जियो जियान और गुई डाउजी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पावरफुल सेक्टर्स के लड़के हैं जो कि उसका साथ दे रहे हैं। चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काफी पावरफुल लड़कों को लेकर आओ। तो मुझे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं फेल नहीं होगी। वाले दिन आप देखना मैं आपके लिए बहुत सारे लड़कों को लेकर आऊंगी। उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाकर अभी उस औरत से भी बात करने वाला, जिसे गुस्सा करके तुमने यहाँ से भेज दिया, जिसके सामने तुम यहाँ पर जो नौटंकी कर रही थी, वो गुस्सा होकर बैठी हुई है, मुझे उससे बात करनी होगी। तुम यहाँ पर अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करो। वो कहती है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करती हूँ और मुझे माफ करना, मैंने जाओ जी के साथ जो भी किया। जुनजी बाहर आता है तो जाओ जी मुंह बनाकर बैठी होती है। मैं जुनजी उसके पास आता है, उससे कहता है तुम यहाँ पर जेलस क्यों हो रही हो, हम दोनों तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे नहीं तुमसे बात करनी, तुम वहाँ पर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक नाम सी लड़की है, ऊपर से तुम यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर किसको कह रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। जुनजी से कहता है अब शांत भी हो जाओ, एक लड़की जो कि जैन जैसी है, तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए ठीक रहेगी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ सो सकता हूँ, मैं ऐसी किसी भी लड़की के साथ अभी तक सोया नहीं हूँ, ना ही सोऊंगा। हमेशा सिर्फ और सिर्फ पावरफुल और ज्यादा स्टेटस वाली लड़कियों के साथ ही सो चुका हूँ। उस लड़की को डिसेंडेंट बैटल में अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं उसे वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, मैं उसे समझा रहा था कि उसे क्या करना है और किस तरह करना है। यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने डोंगफेंग फीजू के साथ भी तुम्हारे लिए बात कर ली है, मैंने उसके साथ बात की है, तुम यहीं पर रुकने वाली हो, तुम फ्रोजन पैलेस में रुकोगी और उसकी स्टूडेंट बनोगी। सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। मैं जुनजी उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। यहाँ पर तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर रहकर डोंगफेंग फीजू से सीख सकती हो और अपनी एम्परर राम में पहुंच सकती हो, क्योंकि जब तक तुम एम्परर राम में नहीं पहुंचती तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे अपने सेक्टर को मैनेज करने के लिए एम्परर राम की एक्सपर्ट की जरूरत है, और अगर तुम एम्परर राम की एक्सपर्ट बन जाओगी तो तुम मेरी काफी ज्यादा मदद करोगी। अतिमाय जुनजी सोच रहा था अभी बिल्कुल सेम है, 1 लाख साल पहले भी बिल्कुल ऐसी ही थी, बाहर से बहुत ज्यादा सख्त और अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर। वाइन गार्डन उसे कह दिया ठीक है मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन जल्दी आना। उसे कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, बाहर के सारे काम खत्म हो जाएंगे, मैं यहाँ पर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अभी जाओ जाकर डोंगफेंग फीजू से मिलो और जाकर उसे बताओ कि वो तुम्हारी मास्टर है, ताकि वो तुम्हें जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करवा सके। उसे कह दिया ठीक है अब तुम जाओ, मैं अभी जा रही हूँ, मैं डोंगफेंग फीजू से जाकर मिलती हूँ। जुनजी ने वहाँ पर उन लोगों के साथ एक डील की थी, अपने रूम में बैठकर उस 1000 ईयर आइस पीरियड के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है, उसको अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगा है। तो मैं जुनजी ने डोंगफेंग फीजू को ठीक करने के बदले में यह टुकड़ा उससे लिया था। उस टुकड़े को अपने हाथ में लेकर बैठा होता और कहता है आइस एंड स्पिरिट एनर्जी के साथ मेरे पास पहले से ट्रू सन फ्लेम है जो कि जायंट सन टेक्निक से आई है, मास्टर सुमेरो की टेक्निक है। उन दोनों को अगर मैं आपस में मिक्स करता हूँ तो इस आइस के टुकड़े को मैं अपनी बॉडी के आसानी के साथ अपनी बॉडी में आसानी से अब्सॉर्ब कर पाऊंगा। आइस के टुकड़े के अंदर जिन एनर्जी है, जबकि उस फायर टेक्निक फायर के अंदर जैंग एनर्जी है। जिन और जैंग एनर्जी को आपस में मर्ज किया जाए तो इससे लगता है कि मैं अपनी क्वासी एम्परर में पहुंच जाऊं, कि हाफ एम्परर स्टेज में पहुंच जाऊं। जुनजी वहीं पर बैठे बैठे उस आइस क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है, और वो आइस क्रिस्टल भी उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो रहा था। साथ ही उसने अपनी जायंट सन टेक्निक को भी रिलीज किया था और उसके साथ जायंट सन फायर को भी एक्टिवेट किया होता है। इसी के साथ ही आसमान के ऊपर जबरदस्त एनर्जी दिखाई देती है। हमारे जुनजी की बॉडी के अंदर से ये सारी एनर्जी निकल रही होती है और आसमान में जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं। फीजू सेकंड बैटल मास्टर जाओ राव के साथ होती है, वो दोनों बाहर निकलती है। तो जाओ राव कहती है सिस्टर तुम्हें लिंजुई के बारे में क्या लगता है, तो भी सिर्फ वो सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है, क्या तुम्हें लगता है कि उसे आइस स्पिरिट को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि आइस स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर वो इस 1000 ईयर आइस स्पिरिट का करेगा क्या। फीजू से कह दिया मुझे नहीं पता, वो एक अनप्रेडिक्टेबल मैन है, हमें नहीं पता कि वो आइस क्रिस्टल के साथ क्या कर देगा, ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो उस क्रिस्टल के साथ क्या करने वाला है। उसी के साथ
वो एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है। वो कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो जल्दी से आकर देख कर आते हैं। आवाज तो मास्टर लिन के पैलेस की तरफ से आ रही है, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तो वो दोनों ही भागती हुई हमारे लिंजुई के पैलेस की तरफ आती है। जब वो पैलेस के बाहर पहुंचे तो पूरे का पूरा पैलेस ढह चुका होता है। लिंजी वहाँ पर सेंटर में बैठा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर वो बहुत सा हैरान होती है। डोंगफेंग फीजू कहती है इसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है, फिर भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी एम्परर राम के बंदे के सामने खड़े हैं। तो याओरा उसे कहती है मास्टर मुझे लगता है कि इसने 1000 ईयर आइस स्पिरिट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी से ये वाली एनर्जी निकल रही है। तो महाजुनियन लोगों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पैलेस मास्टर याओरा सब कुछ उस 1000 ईयर आइस स्पिरिट क्रिस्टल की वजह से है। मैंने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। उस आइस स्पिरिट क्रिस्टल की मदद से इस वक्त अपने ट्रांसेंडेंट राम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका हूँ। वो दोनों ही जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम के तीसरे लेवल को हासिल कर लिया है। और उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम के तीसरे लेवल पर हो। लिंडे की लगता नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो तो क्वासी एम्परर का है, यानी कि हाफ एम्परर स्टेज का ऑरा निकल रहा है। वाकई में श्योर हो कि तुम ट्रांसेंडेंट राम के थर्ड लेवल पर हो। जुनियो से कहता अब मैं यहाँ पर तुम्हें सिचुएशन को कैसे बताऊं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो उनसे कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये कह सकती हूँ अब जबकि मैं ट्रांसेंडेंट राम के थर्ड लेवल पर हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं क्वासी एम्परर राम के थर्ड लेवल पर हूँ। मेरी कल्टीवेशन एक पॉइंट के साथ आगे चलती है। अगर मेरी कल्टीवेशन तुम्हें लो शो हो रही है, इसका मतलब यह है कि मेरी कल्टीवेशन एक स्टेज में आगे जा रही है। फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताऊं कि अगर मैंने यहाँ पर सारे के सारे 9 लेवल्स को अचीव कर लिया, इस ट्रांसेंडेंट राम के 9 लेवल्स को अचीव कर लेता हूँ, डायरेक्टली बैरन राम में चला जाऊंगा, यानी कि एम्परर राम में चला जाऊंगा। मुझे क्वासी एम्परर राम में एंटर नहीं होना पड़ेगा। ये बात सुनती हुई बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है क्या इस तरह की कोई टेक्निक भी होती है, इस तरह की कोई टेक्निक होती है कि आप ट्रांसेंडेंट राम में है लेकिन आपकी कल्टीवेशन क्वासी राम में हो। तुम्हारे लिंजी से कहता हाँ इस तरह की टेक्निक होती है। फिर साथ ही उनसे कहता अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो इस तरह की कोई भी टेक्निक नहीं होती, बस हमें यहाँ पर कोशिश करनी होती है। यहाँ पर इस 1000 ईयर आइस क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया और एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो आप इससे नई टेक्निक्स बना सकते हैं। यहाँ पर अगर 1000 ईयर स्पिरिट क्रिस्टल को मैं अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो मेरी बॉडी फट जाती है और मैं यहीं पर मर जाता। याओरा उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने क्या कहा कि तुमने पूरे के पूरे आइस क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो 1000 ईयर आइस क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। डोंगफेंग फीजू कहती है तुम वाकई में एक बहुत ही मिस्टीरियस मैन हो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपनी एम्परर राम में पहुंची थी, एम्परर राम में पहुंचने के बाद मैंने भी 1000 ईयर क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था, लेकिन मुझे पूरा 1 साल लगा था। 1 साल के अरसा में मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बॉडी में रिफाइन किया था। तुम अभी एम्परर राम में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों में ही उसको अपनी बॉडी में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। लिंजी से कहता है मास्टर डोंगफेंग फीजू अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे पूरे पैलेस को बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे रहने के लिए पैलेस दिया था और मैंने इस पूरे के पूरे पैलेस को ही बर्बाद कर दिया है। डोंगफेंग फीजू से कहती है अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो? क्या तुम एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल की तैयारी करने वाले हो? क्योंकि तुम वहीं पर जाने वाले हो ना एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। कहती हो कि तुम बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करो। और रही बात इस पैलेस की तो कोई बात नहीं, ये पैलेस मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, मेरे पास और बहुत सारे पैलेस हैं। लिंजी से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर काइंड वर्ड्स के साथ मेरी हौसला अफजाई की। मैं यहाँ पर याओ जी को आपके पास छोड़कर जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसका पूरा ध्यान रखें। जब मैं वापस आऊँ तो वो अपनी एम्परर राम में पहुंच जानी चाहिए। तो फीजू से कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले उसके लिए अरेंज कर दिया हुआ है। तो वो हमारी क्लियर जेट टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रही है और जब तुम वापस आओगे तो वो एम्परर राम में पहुंच चुकी होगी। जुंजी वहाँ से निकल आता है जैनरैन को अपने साथ लेकर। ये लोग जीजिया अकेडमी हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर 2 गार्ड सामने खड़े होते हैं। वो दरवाजे के ऊपर पहुंचते हैं तो जैनरैन हमारे लिंजुई से कहती है मास्टर लिंजुई जीजिया अकेडमी हॉल एक बहुत ही हाई सेक्टर की अकेडमी है, तो हमें अंदर जाने से पहले यहाँ पर पहले सोच लेना चाहिए क्या ये हमें अंदर जाने देंगे भी या नहीं। तो लिंजुई से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोग दरवाजे के ऊपर पहुंचते हैं, दोनों गार्ड्स वहाँ पर हमारे लिंजुई को ग्रीट करते हैं, उनसे कहते हैं मास्टर लिन आपको वेलकम कहते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है ये क्या, जहाँ पर जो गार्ड्स है वो कहाँ पर चले गए, गार्ड्स को चेंज कर दिया गया। तो जो गार्ड खड़ा होता है वो उसे कहता है मास्टर पहले जो यहाँ पर जो गार्ड्स है उन्होंने आपको ऑफेंड किया था, जिसकी वजह से मास्टर लीजी ने उन दोनों को सजा दिया और उनको सजाए मौत दी गई है, उनको मार दिया गया। उनकी जगह के ऊपर हम लोग यहाँ पर हैं। के साथ साथ कैप्टन होंग डियान को भी मार दिया गया है। जैनरैन ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आज मास्टर लिन है कौन? जीजिया अकेडमी हॉल के दरवाजे के ऊपर खड़े दोनों गार्ड्स को एग्जीक्यूट करवा दिया। आज ये बंदा कौन है जो इतना पावरफुल है? तो वो गार्ड से कहते हैं मास्टर लिन प्लीज अंदर आ जाएं। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग अभी जाकर मास्टर लीजी को आपके बारे में बता दें कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपके राइवल के बारे में उनको इन्फॉर्म कर देंगे? लिंजुई कहता है नहीं, मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और मैं लिंजुई जैनरैन को अपने साथ लेकर वहाँ से अंदर आ जाता है। जैनरैन उसे कहती है मास्टर लिन अब हम लोग आगे कहाँ पर जाने वाले हैं? आप मास्टर लीजी से नहीं मिलेंगे तो फिर कहाँ पर जाएंगे? मैं लिंजुई से कहता है हम लोग यहाँ पर एक होटल ढूंढने वाले हैं, हम लोग किसी होटल में जाकर रुकेंगे। लिंजुई और जैनरैन दोनों एक होटल बुक करते हैं और उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। हमारा लिंजुई आराम से बैठा होता है, उसी वक्त बाहर से आवाज आती है मास्टर लिन मैं किंग हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हारे लिंजुई कहता है हाँ तुम अंदर आ सकती हो। किंग यहाँ पर हमारे लिंजुई से मिलने के लिए आती है, वो उसे कहती है तो मास्टर लिन फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है तो आज यहाँ पर खुद देखने का मौका मिला। वो उसे कहती है मैंने तुम्हारे बारे में ये भी सुना था कि तुम एक बहुत ही हैंडसम इंसान और तुम वाकई में एक बहुत ही हैंडसम हो। लिंजुई को अंदर आते हुए देखकर जैनरैन से कहता है जैनरैन मुझे
इसके साथ थोड़ी देर के लिए बात करनी है, थोड़ी देर के लिए तुम बाहर जा सकती हो। तो वो उसे कहती है ठीक है मैं बाहर चली जाती हूँ और वहाँ से बाहर चली जाती है। तो शैन रैन के बाहर जाने के बाद किंग वहाँ पर आकर माई लिंजुई के साथ ही बैठ जाती है और उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम जीजिया अकेडमी में, इसी वजह से मैं जहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए चली आई, मैं तुमसे मिलने के लिए जहाँ पर आई हूँ। माई लिंजुई से कहता है मैं तो अभी भी जहाँ पर जीजिया अकेडमी हाल में पहुंचा हूँ, तुम जहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भी चली आई, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था, जहाँ पर भी खूबसूरत लड़के हो तुम वहाँ पर पहुंच ही जाती हो। अभी तुम जहाँ पर पहुंच आई हो जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का है। किंग उसे कहती है मास्टर लिन तुमने जहाँ पर मेरी तारीफ करके मुझे बहुत सा फ्लैटर कर दिया है। गैस बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं जहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए आई और मुझे पता था कि तुम जहाँ पर आ चुके हो। लिंजुई से कहता हाँ मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि दरवाजे के ऊपर देखकर मैं समझ गया था कि वहाँ पर जो दो गार्ड्स हैं वो चेंज किए गए हैं और वो दोनों गार्ड्स तुम्हारे अपने गार्ड्स हैं। वजह से उन दोनों ने तुम्हें ये खबर सबसे पहले दी कि मैं जहाँ पर जीजिया अकेडमी हाल में पहुंच चुका हूँ। तब किंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हें इस बारे में ऐसा क्यों लगता है कि वो गार्ड्स मेरे आदमी है। और साथ ही वो सोच रही होती है बंदे के बारे में जो कुछ भी सुनकर आई हूँ वाकई में सच लगता है, ये काफी कमाल का बंदा है, ये बिल्कुल भी गैस जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक गैस कर रहा है। मुझे यहाँ पर कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इसे सबड्यू कर सकूँ, बातों के साथ तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मना पाऊंगी। इसी के साथ ही किंग वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से सेड्यूसिंग वाला ऑरा रिलीज करती है। तुम्हारा लिंजुई जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आई हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आई हो। जबकि किंग भी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम क्या खा रहे हो, तुम एक बहुत ही बेशरम लड़के हो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। लिंजुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, तुम यहाँ पर अपनी सेडक्शन फ्रेग्रेंस टेक्निक को यूज करने वाली हो, वो टेक्निक बिल्कुल बेकार है, वो टेक्निक मेरे पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। इस वजह से मैं तुम्हें यही दिखा रहा था कि तुम्हारी वो टेक्निक मेरे पर काम नहीं करेगी तो उसको मत रिलीज करो। चलो आप जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, अपनी इन स्कीमों को बंद करो क्योंकि तुम्हारी कोई भी स्कीम मेरे पर नहीं करने वाली। तो किंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि मुझे स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। वो से कहती है मैं चाहती हूँ कि इस बार जो डिसेंडेंट बैटल होने वाली है, एम्परर डिसेंडेंट बैटल में तुम मेरा साथ दो। वहाँ पर अगर तुम मेरा साथ देते हो एम्परर डिसेंडेंट बनने में, मैं बदले में तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन पहले कोई मेरे पास आ चुका है और उसने मुझसे ये बात की थी और मैंने उसके साथ एक डील कर ली हुई है। बात यहाँ पर तुम्हारा साथ देने की, तो मैंने तो सुना था कि तुम लोग ब्लेजिंग हाल वालों के साथ मिले हुए हो, तुम लोग यहाँ पर जिंगशान को जितवाना चाहते हो, फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ की जरूरत क्यों है, क्या तुम ब्लेजिंग फायर हाल सेक्टर वालों को धोखा देना चाहते हो। तो किंग उसे कहती है ब्लेजिंग फायर हाल के सेक्टर के लोग वो सभी लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, वजह से हमें उनके सामने झुकना पड़ा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें ये करना पड़ा। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने डील पूरी की यानी कि उनका साथ दिया और ज़ैंग जिनशान फर्स्ट डिसेंडेंट बन जाता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग अपनी डील को पूरा नहीं करेंगे, वो हमें धोखा देंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले सकूँ। माई लिंजुई से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वहाँ पर मैं जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूंगा। लिंजुई से कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जब हम लोग वहाँ पर सीक्रेट राउंड में जाएंगे तो वहाँ पर बैटल के दौरान ब्लेजिंग फायर हाल सेक्टर के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके मैं उनको रोकूंगा, बाकी का सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना है कि तुम वहाँ पर कितने पॉइंट्स ले सकती हो। किंग उसे कहती है मास्टर लिन मुझे लगता है कितना काफी रहेगा, मैं अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं इस बैटल डिसेंडेंट को जीत सकती हूँ, वो जो चाहिए वो मुझे बता देना। उसके बाद किंग वहाँ चली जाती है। किंग के जाने के बाद शैन रैन अंदर आती है और उसे कहती है मास्टर लिन क्या ये किंग थी जिसके बारे में आप मुझे कह रहे थे कि ये लड़कों को अच्छे से सेड्यूस कर सकती है, क्या ये एम्परर सेक्टर से थी। लिंजुई से कहता हाँ ये वही है, अब मुझे ये बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो एक ओपोनेंट के तौर पर। कहती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो क्वासी एम्परर है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिंजुई से कहता हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया था, मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। लिंजुई से कहता है क्या तुमने उस टेक्निक को याद कर लिया, जो टेक्निक स्क्रॉल में तुम्हें दिया था उसके ऊपर जो टेक्निक्स लिखी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि कल जब कंपटीशन स्टार्ट हो तो उस वक्त तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के होने चाहिए, उन सभी को बहला फुसलाकर वहाँ पर लेकर आना। इतना ज्यादा तो लड़कों को तुम वहाँ पर अपने पीछे लगाकर लेकर आओगे उतने ज्यादा मेरे पास जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। रैन उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना कल मैं वहाँ पर इतने ज्यादा लड़कों को लेकर आऊंगी कि आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। लिंजुई सोच रहा होता है कि एक औरत की ख्वाहिश जीतने की बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है, तो मुझे बस कल यही देखना है कि शैन रैन क्या कर सकती है, शैन रैन कल अपने साथ कितने लड़कों को लेकर आती है। तो नेक्स्ट सीन हमें उस जगह का दिखाया जाता है रिवर के पास जहाँ पर इनका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, पर सभी लोग पहले से मौजूद होते हैं। हमारा लिंजुई वहाँ पर पहले से आ जाता है और उसके सामने बैटल सेक्टर से एक लड़का आता है जिसका नाम हुजी होता है। तो हुजी उसे कहता है मैं एक एल्डर डिसाइपल हूँ बैटल सेक्टर का, तो काओ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ब्रदर काओ ने मुझे कहा था कि मुझे इस कंपटीशन में आपकी मदद करना होगी, तो मैं जहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। लिंजुई से कहता है ब्रदर हु आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो। यहीं पर आसपास से और भी ज्यादा लड़कियां आना स्टार्ट हो जाती है। एक और लड़का आता है और उसे कहता है तो आप मास्टर लिन है, मैं यहाँ पर आपकी सिस्टर की वजह से आया हूँ, आपकी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया था मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकूँ। साथ ही वहाँ पर अजूरे क्लाउड सेक्टर से लोग आते हैं, वो उसे कहते हैं हम भी यहाँ पर शैन रैन की वजह से आए हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपके ब्रदर की मदद करें, तो हम लोग यहाँ पर उसकी ब्रदर की मदद करने के लिए आए हैं, यानी आपकी मदद करने के लिए आए हैं। साथ ही वहाँ पर एक्सप्लोडिंग स्काई गैंग लोग भी चले आते हैं और कहते हैं हम लोग भी यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं, शैन हमें यहाँ पर लेकर आई है। तुम्हारा लिंजुई सोच रहा होता है ये सभी बेवकूफ लोग, क्या इनको वाकई में लगता है कि शैन रैन मेरी
बहन है, उसका सरनेम तो शेन है, जबकि मेरा नाम लिन जुई है। क्या ये इतने बेवकूफ है कि इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हम दोनों भाई बहन बिल्कुल भी नहीं है, और ये लोग उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर चले आए हैं। एंड जैनरैन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और अपने साथ और भी लड़के लेकर आती है और दूर से इसे कहती है, ब्रदर देखो मैं यहाँ पर बहुत सारे लड़के लेकर आई हूँ। तो जैनरैन आगे बढ़ती है, लिन जुई का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर देखो मैं अपने साथ कितने सारे लोग लेकर आई हूँ, इतने सारे लोगों की मदद से हम लोग जल्दी से इस कंपटीशन को जीत लेंगे, मुझे लगता है कि हम लोग कर लेंगे। लिन जुई से कहता है, डियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा इतने सारे लोगों को इकट्ठे करके लाना। तो उसे कहती है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को ले आई हूँ। बाकी के सभी लोग भी से कहते हैं, ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैनरैन ने हमें सारी की सारी बात बता दी है। वहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि तुम दोनों की मॉम्स अलग हैं, तुम दोनों की मॉम अलग है, इसी वजह से तुम दोनों के नाम अलग हैं, तुम दोनों स्टेप सिस्टर एंड ब्रदर हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसी वजह से तुम दोनों यहाँ पर हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम दोनों की ख्वाहिश को पूरा करने में मदद करेंगे, हम लोग तुम दोनों को एम्परर्स डिसेंडेंट बनने में मदद करने वाले हैं। सिस्टर जैनरैन ने हमें बताया कि तुम्हारे फादर ने मरने के वक्त एक ख्वाहिश की थी, उन्होंने कहा था कि तुम दोनों में से किसी एक को एम्परर्स डिसेंडेंट बनना होगा, यहाँ पर तुम्हारी यही मदद करने के लिए आए हैं। जैनरैन हमारे लिन जुई से कहती है, ब्रदर वहाँ पर देखो बाकी के सभी लोग भी आ चुके हैं। तुम्हारे लिन जुई से कहता है, हाँ सभी लोगों को तो आना ही था, कि बैटल स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर कौन आता है, सेन जिंगजान वहाँ पर पहुँच जाता है। जिंगजान के साथ उसके अपने कुछ साथी होते हैं, जिनमें स्पेशली ब्रदर गुई होता है। डाउजी भी काफी ज्यादा स्पेशल होता है, वो उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रास्ते में जो भी आए उसे मार डालना। कोई डाउजी से कह रहा होता है कि अपने साथियों को लो और मेरे रास्ते को क्लियर करते जाना, जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे। नाइन ग्लोरियस रील ड्रैगन सिटी से भी यहाँ पर पहुंच जाती है। टैंक्सिन भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आती है और उसके बाद एम्परर सेक्टर से किंग वहाँ पर आती है, साथ ही मास्टर लीजी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर लीजी जो कि इस एम्परर डिसेंडेंट बैटल को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि होस्ट कर रहे हैं, सभी लोग उसे कहते हैं, तो तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। इस बार ये वाली ऑनर जीजी अकेडमी हॉल को मिली है कि हम लोग इस बार एम्परर डिसेंडेंट बैटल को अनाउंस कर सकें। तुम सभी लोगों को पहले पता है कि इस बार का वेन्यू क्या होने वाला है। इस बार का वेन्यू अंडर सी बीस्ट फोरेट होने वाला है, जहाँ पर तुम्हें सबसे पहले रूल्स के बारे में बता देता हूँ। तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुम अंडरग्राउंड एरिया में जाने के बाद रीइंकार्नेशन राम के डिमोनिक बीस्ट को मारते हो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। तुम एक ट्रांसेंडेंट राम के बीस्ट को मारते हो तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम एक क्वासी एम्परर राम के डिमोनिक बीस्ट को मारते हो तो फिर तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर रूल्स तुम्हें ये भी अलाउ करते हैं कि तुम अपने ओपोनेंट की जान ले सकते हो। अपने ओपोनेंट की जान लेने के बाद तुम उसके पास जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी बॉडी के अंदर से जो बीस्ट पर्ल तुम्हें मिलेगा उसके साथ तुम्हारे पॉइंट्स काउंट किया जाएगा। सभी लोग कहते हैं लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला रूल पहले तो कभी भी यहाँ पर नहीं था। वहाँ पर एक दूसरे की जान ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इतनी मेहनत के साथ वहाँ पर क्रिस्टल्स को हासिल करेगा और दूसरा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे मारकर उसके क्रिस्टल्स ले सकता है, इस तरह उसके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। ये तो एक सुसाइडल मिशन है, हम में से कोई भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि हम लोग वहाँ पर मरना नहीं चाहते। इंपीरियल मास्टर से एक बंदा कहता है, मास्टर ये एक लेवल, ये लो लेवल के सेक्टर्स के लिए तो सजाए मौत होगी। सभी लो लेवल के सेक्टर्स वहाँ पर किस्मत आजमाने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास तो इतनी पावर नहीं है कि हम लोग हाई सेक्टर के डिसाइपल्स के साथ मुकाबला कर सके। मास्टर लीजी उन लोगों से कहते हैं, ये फैसला मेरा नहीं है बल्कि कोर गैलेक्सी के एम्परर गेट से ये फैसला आया है, हमें यहाँ पर इसको मानना पड़ेगा। अपने वाले उनसे कहते हैं, अब जबकि ये फैसला कोर गैलेक्सी के एम्परर्स ने किया है तो फिर ठीक है, हमें भी इस बात को मानना पड़ेगा। सबसे पहले वही बंदा कहता है कि मेरा 7 परफाउंड गेट सेक्टर हम लोग इस बैटल से विड्रॉ करते हैं, हम लोग इस बैटल में हिस्सा नहीं लेंगे। थंडर क्लाउड गेट का जो बंदा होता है वो भी कहता है कि हम लोग भी विड्रॉ करते हैं। इमॉर्टल्स आइलैंड के लोग भी वो भी विड्रॉ कर देते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ से विड्रॉ कर देते हैं। ज़ेन जिंगशान कहता है, तुम में से जिन लोगों को यहाँ पर मौत से डर लगता है वो सभी लोग अभी भी टाइम है यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, तो तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। लिन जुई कहता है, तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़ेन जिंगशान भी वहाँ पर जाने वाला हूँ, यानी कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। मैं यहाँ से डर कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ पर अंडर सी एरिया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन जुई के साथ जैनरैन जो लोगों को लेकर आई होती है वो सारी काफी ज्यादा डरपोक होती है। वो लिन जुई से कहती है, ब्रदर लिन मैं अफसोस है कि हम लोग वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि ये तो एक सुसाइडल मिशन है, सभी लोग वहाँ पर मारे जाएंगे और हम लोग जितने पॉइंट्स को भी हासिल करेंगे वो सारे के सारे दूसरे ले जाएंगे, तो इससे तुम्हारे नुकसान होने वाला है, इस हमें माफ करना, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो मैं लिन जुई कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम लोग वापस चले जाओ। तो उन्हें जहाँ पर आकर बात साबित कर दी कि तुम लोग हमारी मदद करना चाहते हो। तो जैनरैन उसे कहती है, ब्रदर अब हम लोग क्या करेंगे, ये सभी लोग तो वापस चलेंगे, मैं जितने भी लोगों को लेकर आई थी। मैं लिन जुई से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर अकेले नहीं है जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को खो दिया। जरा किंग की तरफ देखो, वो भी अकेली है, किंग बेचारी वाकई में अकेली होती है, उसके साथ जो उसके साथी होते हैं वो सारे वापस चले जाते हैं। वो उनसे कहते हैं, तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। तो कहते हैं, हम लोग यहाँ पर एक चांस के लिए अपनी लाइफ तो बिल्कुल भी दांव पर नहीं लगाने वाले, हमें पता है कि वहाँ पर अगर कोई मरेगा तो सबसे पहले हम ही मरेंगे। तो लीजी उन लोगों से कहते हैं, चलो अब बस बहुत हो गया, जो लोग जाने वाले थे वो सभी जा चुके हैं, यहाँ पर एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो उस बड़े से रिवर या फिर वो एक बड़ा सा सी है उसके ऊपर खड़े होकर अपने हाथ का इशारा करते हैं, तो उसके अंदर एक बवंडर सा बनता है, उसके साथ ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर उस समुद्र के नीचे उन्हें एक फॉरेस्ट दिखाई देता है। मास्टर लीजी उन लोगों से कहते हैं, तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जाओ जाकर इस कंपटीशन को जीत कर आओ। तो सभी लोग वहाँ पर अंदर चले जाते हैं, सभी लोग जल्दी से जाम करते हुए अंदर चले जाते हैं।
हमारा लिंजू भी जैनरैन के साथ जंप करते हुए अंदर चला जाता है। सीन में अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं। डाउजी अपने मैजिक पावर्स को यूज कर रहा होता है, वो बैठा होता है। जैन जिंगशान उसे कहता है तुम्हें क्या दिखाई दिया, ये बताओ कि बाकी सभी लोगों की लोकेशन क्या है, उन सभी की लोकेशन कहाँ पर है। डाउजी उसे बताता है कि लिंजू और उसका ग्रुप हमारे सबसे ज्यादा करीब है, जबकि किंग इस वक्त ईस्ट की तरफ है और टैंगजिन इस वक्त साउथ की तरफ है। जैन जिंगशान उसे कहता है ठीक है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को लो और उनके साथ मिलकर जो उसके ग्रुप को यहीं पर रोकना, उन्हें आगे मत बढ़ने देना। उनके अलावा चाहे कोई भी हो उनको भी मत आने देना। तुम्हारे रास्ते में आता है उसको एलिमिनेट कर दो, यानी कि उसे मार दिया जाए। किसी को भी तुम्हारे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो कोई डाउजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे तलिस्मन है, मैं तलिस्मन को यूज करते हुए लिंजू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिंजू इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा सकता, वो यहीं पर मेरे हाथों से मरेगा। तो उसने हान जिन और शेंग जैन को मारा था, इसी वजह से बदला लेना चाहता हूँ। तो कोई डाउजी से कहता है यहाँ पर करीबी उन लोगों के करीबी एक बहुत ही बड़ा बैट्स का झुंड है, सारे डिमोनिक बीस्ट है। वो सारे डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा है, मुझे लगता है कि वही उनका ग्रेवयार्ड बनने वाला है, क्योंकि मैं अपने तलिस्मन की मदद से उन सभी के सभी बैट डिमोनिक बीस्ट को ऊपर छोड़ दूंगा जो कि उनको मार डालेंगे। जिंगशान उसे कहता है ठीक है, फिर मैं उसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। और वहाँ चला जाता है, जबकि हमारे लिंजू को दिखाता है कि हमारा लिंजू अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लिंजू उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग मेरे साथ चलते रहो, हम लोग बहुत ही जल्दी आगे पहुंचने वाले हैं। हम लोग अभी यहाँ पर आउटर एरिया में है, तो यहाँ पर जितने भी डिमोनिक बीस्ट होंगे वो सारे के सारे रीइंकार्नेशन रैम के बीस्ट होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग कोर एरिया की तरफ आगे बढ़ेंगे मॉन्स्टर्स की पावर्स बढ़ती जाएंगी। तो वो लोगों से कहते हैं ब्रदर लिन, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। लिन से कहता है मैंने एक एंशिएंट बुक रिकॉर्ड के अंदर इसके बारे में पढ़ा था, वहाँ पर इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, उसी के बारे में मैंने पढ़ा था। इससे एक लड़का सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है सभी लोग सामने की तरफ देखो, वहाँ पर स्कोर बोर्ड है। तो इन सभी को स्कोर बोर्ड आसमान के ऊपर दिखाई देता है। आसमान के ऊपर जब स्कोर बोर्ड आता है तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर ज़ेंग जिनशान होता है जो कि 10 पॉइंट्स के साथ आगे होता है। बस सेकंड प्लेस के ऊपर किंग होती है जो 9 पॉइंट्स के साथ होती है और तीसरे नंबर पर टैंगजिन होती है 8 पॉइंट्स के साथ। तो जैनरैन ये देखकर काफी हैरान होती है और लिंजी से कहती है मास्टर क्या वाकई में उन लोगों ने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होगा कि उनके पास 10 पॉइंट्स आ भी गए हैं। तुम्हारे लिंजी से कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर दूसरे लोगों को इस्तेमाल किया है अपने पॉइंट्स को हासिल करने के लिए। साथ ही वो बैट्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हमारा लिंजी कहता है ये तो फ्लेम बैट्स हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। वो सभी लोग भी कहते हैं बहुत ही बुरा है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। सारे के सारे फ्लेम बैट्स काफी ज्यादा पावरफुल है और ये सारे ट्रांसेंडेंट राम में है। सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी हैं, 2 से भी ज्यादा हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमें सभी को मार डालेंगी। यहाँ से जल्दी भागना होगा। लोग जब भाग रहे होते हैं तो वो उनके ऊपर सोनिक वेव्स के साथ अटैक करते हैं। वो लोग कहते हैं ये लोग अपनी सोनिक वेव्स को यूज कर सकते हैं और साथ ही फायर अटैक भी कर सकती हैं। फ्लेम बैट से अपने आप को बचाना होगा। पर उस मोटू को भी दिखाते हैं कि मोटू हुई अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहता है तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्रीजिंग की स्ट्राइक के साथ देखना, एक ही पंच में सभी को हरा दूंगा। पंच को सामने की तरफ करते हुए जब एक बैट के ऊपर अटैक करने लगता है तो वो बैट अपने मुंह के अंदर से सोनिक वेव्स को छोड़ती है जो कि सीधी उस बेचारे जूही के ऊपर पड़ती हैं। इसी पीछे की तरफ गिर जाता है, बेचारा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बाकी दोनों लड़के भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं ब्रदर हु क्या तुम ठीक हो। लोग इस बात से हैरान होते हैं कि ये तो क्वासी एम्परर राम में था लेकिन फिर भी ये सिंगल स्ट्राइक के साथ हार गया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी लोग तो इससे भी ज्यादा कमजोर है, हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, जितनी जल्दी हो सकता है भागकर अपने आप को बचाकर यहाँ से निकलना होगा। लिंजी उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ से भागकर क्यों जाना चाहते हो जबकि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सामने खुद ही चले आए हैं। लगता है कि अगर हमने इन सभी को मार दिया तो हमारे पास कम से कम 300 पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे। वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वो जैनरैन से कहते हैं तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, लगता है कि ये फ्लेमिंग बीस्ट को मार सकता है, वो भी इतने ज्यादा फ्लेमिंग बीस्ट को जहाँ पर बहुत सारे हैं। जैनरैन कहती है मुझे अपने ब्रदर के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मारने का। लिंजी वहीं पर अपनी 8 वॉल्यूम टाइज और ड्रैगन मैनिफेस्टेशन को यूज करता है जहाँ पर वो ड्रैगन क्ला को यूज कर सकता था। उसने बताया था कि वो आप ड्रैगन वॉइस को भी यूज कर सकते हैं, ड्रैगन स्क्रीच को यूज कर सकता है। वहाँ पर ड्रैगन स्क्रीच को जब यूज करता है दूसरी तरफ से वो बैट जो होती है वो अपने मुंह के अंदर से साउंड वेव्स को छोड़ती है, तो इस तरफ से ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से साउंड वेव को निकालता है, जबरदस्त रोर करता है। तो उसके मुंह के अंदर से जो तरंगे निकलती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एक अटैक में उसके सामने जितनी बैट्स होती है वो सारी की सारी उस साउंड वेव के साथ इतनी बुरी तरह से हिट होती है कि सारी की सारी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाती है। उनके पास उनकी बॉडी के अंदर से जो क्रिस्टल निकलते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल्स हमारे लिंजी की रिंग के अंदर आ जाते हैं। गुई डाउजी जो कि दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। गुई डाउजी कहता है मुझे वहाँ पर जरा भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, लगता है कि वो सारी की सारी बैट्स मार गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर तो तकरीबन 60 से भी ज्यादा बैट्स थी। अगर इसने वाकई में सभी को मार दिया तो एक बैट के 5 पॉइंट के हिसाब से इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये इतनी सारी बैट को एक साथ कैसे मार सकता है। उसके साथ वाला बंदा कहता है बहुत सारा आसमान के ऊपर देखो, वहाँ पर स्कोरिंग बोर्ड पे देखो। लोग जैसे आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर लिंजुई को देखा जाता है। लिंजुई के पास टोटल 321 पॉइंट्स होते हैं। ज़ेन जिंगशान जिसे कहा जाता है कि वो जीतने वाला है उसके पास सिर्फ 15 पॉइंट्स होते हैं। बाहर खड़े लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर लीजी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही साथ इसके पास 321 पॉइंट्स कहाँ से आ गए। जिंगशान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। जैनरैन भी सोच रही होती है ऐसा कैसे हो गया। किंग सोच रही होती है आखिर बंदा लिंजुई है कौन, इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आई कि इसने एक साथ 300 पॉइंट्स को हासिल कर लिया। तभी वक्त जैनरैन भागती हुई इसके पास आती है और आकर उसके साथ चिपक जाती है। जैसे कहती है ब्रदर तुमने कर दिया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो। लिंजुई से कहता है लगता
लगता है कि तुम अपने रोल में कुछ ज्यादा ही खो चुकी हो, तुम जहाँ पर रियल की एक्टिंग कर रही हो। तो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं जहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, तुमने वाकई में जहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल किया है। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं हाँ ब्रदर तुमने वाकई में कमाल किया है। वो शैनरन से कहते हैं शैनरन तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा कमाल का है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मूव को यूज करते हुए जहाँ पर 321 पॉइंट को ले लिया और सारी के सारी फ्लेमिंग बीस्ट को एक ही बार में मार दिया। शैनरन सभी लोगों से कह दिया तुमने देख लिया ना कि ब्रदर लिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो ब्रदर लिन के हमारे साथ होते हुए पास एक बहुत अच्छा चांस है कि हम सभी लोग यहाँ पर बाकी के मेजर सेक्टर्स को हरा सकते हैं। तुम उनसे कहती है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमें ब्रदर के साथ आगे बढ़ना होगा। तो लिन जी उन सभी लोगों से कहता है हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा पॉइंट्स को यहाँ पर हासिल कर पाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को हासिल करना है, वो लेगेसी है। हमें वो चीज हासिल करनी है जो कि यहाँ पे संडर सी के नीचे है। लगता है कि ज़ेन ज़िंगशान इस वक्त उसी चीज की तरफ ही जा रहा है। मुझे लगता है वो उसके साथ फाइट कर रहा होगा। मुझे लगता है कि इस वक्त ज़ेन ज़िंगशान क्वासी एम्परर राम के बीच के साथ फाइट कर रहा होगा। वो कोर एरिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमें भी वहीं पर जाना होगा। वहाँ लिन जी लोगों से कहता है मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कोर एरिया की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। फिर साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उनके सामने काफी सारे तलिस्मन होते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। कोई डाउजी उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जरा रुको तो सही, अभी मेरा गिफ्ट तो ले लो। लड़का उन तलिस्मन में से एक को छूने लगता है। जैसे वो उसको छूने लगता है हमारा लिन जी अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसकी तरफ अटैक करता है और कहता है छूना मत। तो वो बेचारा वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त एनर्जी उसके तलिस्मन के साथ टकराती है तो वो तलिस्मन फट जाता है, उसमें धमाका होता है। लड़का उसे कहता है मास्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। एनरन कहती है ब्रदर लिन क्या यहाँ पर जितने भी तलिस्मन है ये सारे के सारे फूटने वाले तलिस्मन है, यानी ये सारे बॉम्ब वाले तलिस्मन है। लिन जी से कहता है नहीं ये सारे के सारे तो नहीं है, मुझे लगता है कि गुई डाउजी का काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुई डाउजी इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है कि वो यहाँ पर इतने सारे तलिस्मन बना सके सारे बॉम्ब वाले। तो इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जो तलिस्मन होते हैं उन तलिस्मन को सामने की तरफ फेंक देता है जहाँ पर गुई डाउजी की लोकेशन होती है। वो सारे तलिस्मन उड़ते हुए सामने जाकर पेड़ के साथ टकराते हैं, वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। तो वो गुई डाउजी और उसके साथी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या तुम्हारे तलिस्मन वापस उड़ते हुए हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, गुई डाउजी क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो। ऊपर से उस बंदे को कैसे पता चला कि हम लोग कौन सी जगह पर है, उसको हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। गुई डाउजी भी जख्मी होता है और उसके साथी भी जख्मी होते हैं। गुई डाउजी कहता है यहाँ पर अपनी एम्बुश में फेल हो चुके हैं, कि हमें यहाँ पर हेड ऑन फाइट करनी होगी। तो लिन जी की बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ब्रदर हु से कहता है तुम्हें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम आगे चले जाओ, सभी लोग अब कमजोर हो चुके हैं, अटैक की वजह से काफी इंजर्ड है, इसी वजह से हम लोग इनको संभाल लेंगे, हम इनको आसानी से संभाल सकते हैं। ये कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बड़ी स्पीड से वो वहाँ से उड़ जाता है। लिन जी वहाँ से उड़कर कोर एरिया की तरफ जाता है तो वहाँ पर पहले बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो लिन जी कहता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं, लगता है कि ज़ेन ज़िंगशान ने मेरे लिए जहाँ पर रास्ता बनाया होगा वो आगे की तरफ गया है। सीन हमें वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेन ज़िंगशान होता है, वो एक केव के सामने होता है। वो लोग कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। उसके साथ ही उसे कहते हैं हम लोग यहाँ तक पहुंच तो आए हैं लेकिन हमने अपने 90% से ज्यादा लोगों को खो दिया है, सभी लोग रास्ते में मारे गए। ज़िंगशान उनसे कहता है इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं होगी, ये सभी लोग तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले थे, चलो अब जल्दी करो, उन सभी को रोना बंद करो, हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो वो लोग किसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जी वहाँ पर पहुंच जाता है, उनसे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे लोगों को तुमने सेक्रीफाइस दिया ताकि तुम मेरे लिए रास्ते को क्लियर कर सको, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि गुई डाउजी फेल हो गया, वो इसे रोक नहीं पाया, वो इसे मार नहीं पाया। तो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसका क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या मर गया। तुम्हारे लिंजी कहता है मुझे नहीं पता, मेरे पास भी कुछ दोस्त थे जो कि मेरी मदद करने के लिए वहीं पर रुक गए हैं और इस वक्त गुई डाउजी की जिंदगी उनके हाथ में है। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होते हैं। ज़िंगशान उसे कहता है तुम कमीने कहेंगे, तुम यहाँ पर भी मेरे पीछे पहुंच आए। वो अपने ब्रदर से कहता है तुम सभी लोग इसे यहाँ पर रोक कर रखो जबकि मैं अंदर जा रहा हूँ, जाकर काम खत्म करता हूँ। कहते हैं सीनियर ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़िंगशान उनसे कहता है इसे जिंदा रखना, इसे इतना ज्यादा जिंदा रखना कि सिर्फ और सिर्फ चंद सांसें ही बाकी हैं और उसके बाद में से आकर टॉर्चर करूंगा, बाद से मारा जाएगा जब मैं वापस आऊंगा। तो वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम सभी लोग फ्लेसिंग फायर हाल के 9 सन्स हैं और हम सभी लोग यहाँ पर अपने बदला लेने वाले हैं, अपने 2 भाइयों की जान लेने का बदला लेने वाले हैं। लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो लिंजी बड़ी स्पीड के साथ उनके बीच से गुजर जाता है, अपनी उंगली को घुमाते हुए, उंगली को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और उन सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मार देता है। सभी मारकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। लिंजी ज़िंगशान के पास आता है और उसे कहता है तुम ये टेस्ट पास नहीं कर सकते और ना ही तुम अंदर जा सकते हो, यहीं पर रुको। पास से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़िंगशान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। अपने भाइयों की तरफ देखता है तो उसके सारे के सारे भाई वहीं पर नीचे मरे पड़े होते हैं। तुम्हारा लिंजी से कहता है चलो अब मुझे ये बताओ क्या कि तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, यहाँ पर तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम अंदर जा सकते हो। तो कहता है तो फिर ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अंदर जाने वाला हूँ। ज़िंगशान उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ और वहाँ से भाग जाता है। तुम्हारा लिंजी सोच रहा था शैनरन और बाकी के सभी लोग गुई डाउजी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे क्योंकि गुई डाउजी भी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। जल्दी से जल्दी अंदर जाकर उस चीज से निपटना होगा, जो भी चीज वहाँ पर है लेगेसी की पावर को लेना होगा, तो वापस जाकर उन लोगों की मदद कर सकता है। तुम्हारा लिंजी चलता हुआ केव के अंदर जाता है। जब वो चलते चलते अंदर जाता है तो अंदर रास्ता बंद हो जाता है। लिंजी कहता है जी क्या यहाँ तो एक डेड एंड है। उसी वक्त उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि
ड्रैगन होता है और जिसके पंख भी होते हैं। वहाँ लिनजुई को उसकी पावर्स महसूस होती है। लिनजुई जल्दी से जंप करते हैं, उसके अटैक को अवॉइड करता है क्योंकि वो पीछे से उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है। वो अपना मुंह उसके ऊपर दे मारता है, जबकि लिनजुई जंप करते पीछे हटता है और कहता है ये तो एक एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट है, एक परू वाला बड़ा सा पाइथन। वहाँ लिनजुई कहता है लगता है कि इस केव के अंदर जो भी लेगेसी की पावर रखी हुई है ये उसका गार्डियन बीस्ट है और इन्होंने गार्डियन बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल चुना है। लिनजुई कहता है इस डिमोनिक बीस्ट की पावर को, इसकी कल्टीवेशन को इसके परू से मापा जाता है। अगर इसके पास 2 पर हो तो ये क्वासी एम्परर राम में होगा, अगर इसके पास 4 पंख हो तो ये अपने एम्परर राम में होगा, और अगर इसके पास 8 पंख हो तो इसका मतलब यह है कि ये किंग एम्परर राम का एक्सपर्ट है। इसकी कल्टीवेशन किंग लेवल की है। इसके पास टोटल 8 पंख है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इसके 4 पंख अभी तक मैच्योर नहीं है। इसके पास सिर्फ 2 ही पंख ऐसे हैं जो कि मैच्योर्ड है, कि जो क्वासी एम्परर राम में है। तो परू वाला पाइथन यानी कि परू वाला ड्रैगन हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हमारा लिनजुई उसके सामने खड़ा हो जाता है, फिर साथ ही वहाँ पर सामने से जंप करते हुए उसके सर के ऊपर चला जाता है। वो उसके सर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है फिलहाल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको, तो फिलहाल के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी भी नहीं चाहिए। लिनजुई अपने अंगूठे के ऊपर बाइट करता है और अपना ब्लड निकाल कर कहता है चलो हम लोग यहाँ पर आपस में एक डील कर लेते हैं, बाहर से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो हमारा लिनजुई जब अपने हाथ को उसके सर पे मारता है, अपने ब्लड को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर एक सील लग जाती है और हमारा लिनजुई उसका मास्टर बन जाता है। हमारा लिनजुई से कहता है या तो मेरे सामने सबमिट करो, मेरे हाथ से मरो। वो परू वाला ड्रैगन काफी ज्यादा समझदार होता है, वो हमारे लिनजुई के सामने सबमिट कर देता है और उसे अपना मास्टर कह देता है। हमारा लिनजुई कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने सबमिट कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक एंशिएंट बीस्ट जो कि हजारों लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा। लिनजुई सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मेरा वो छोटा मंकी जो कि एक एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट है, या फिर ये वाला स्नेक जब ये पावरफुल हो जाएगा, यानी कि अपनी फुल मैच्योर हो जाएगा। लिनजुई उसका मास्टर बन जाने के बाद उसे ऑर्डर देता है और उसे कहता है मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है जिसको तुम गार्ड कर रहे हो। तो पाइथन उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से दीवार के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर से दीवार को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। तो वहाँ लिनजुई दूसरी साइड पे उतरता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इस जगह पर लेकर चलो, पर इस बात का ये मतलब नहीं था कि तुम दीवारों को तोड़ते हुए अंदर आ जाओ, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, देखो जरा मेरे कपड़ों की क्या हालत हुई है। बाद हमारा लिनजुई जब सामने की तरफ देखता है उसे वहाँ पर एक बड़ा सा पंख दिखाई देता है, वो एक डीमन बीस्ट का पंख होता है। लिनजुई इस पंख के पास जाता है और जाकर अपनी उंगली के ऊपर बाइट करता है और एक ब्लड ड्रॉप निकालते हुए कहता है तो मुझे लगता है कि जहाँ पर जितनी भी डेविल एनर्जी निकल रही है वो सारी की सारी इस पंख के अंदर से निकल रही है, चलो जरा इसके ऊपर अपना ब्लड डालकर देखते हैं। चलो देखते हैं कि ये ब्लड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसने ब्लड के साथ रिएक्ट किया तो इसका मतलब यह कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, फिर इसको सबड्यू नहीं किया जा सकता। लिनजुई जैसे एक ड्रॉप उसके ऊपर फेंकता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जबरदस्त एनर्जी हमारे लिनजुई की उंगली के अंदर से ब्लड को सक करना स्टार्ट करती है, उसके अंदर से काफी सारा ब्लड वो सक कर लेता है। हमारा लिनजुई कहता है ये क्या, ये तो सक कर रहा है, पीछे की तरफ हटता है, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ज़ेंग जिनचान कुछ लोगों के साथ खड़ा होता है, जबकि वहीं पर किंग किंग भी पहुंच जाती है। जिनचान उसे कहता है किंग किंग अब जबकि तुम अपने लोगों के साथ पहुंच चुकी हो तो चलो फिर ठीक है हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि लिनजुई पहले इस केव के अंदर जा चुका है, हमें भी अंदर जाना होगा, जाकर उसके से फाइट करनी होगी उस लेगेसी की पावर के लिए। तो किंग किंग उससे कहती है जरा रुको तो सही, तुमने कहा कि लिनजुई तुमसे पहले केव के अंदर चला गया है, लेकिन तुमने तो कहा था कि इस केव के बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है, उसे इस बारे में कैसे पता चला और वो पहले कैसे अंदर चला गया, तुमने उसे जाने कैसे दिया। ज़ेंग जिनचान उसे कहता है ये सारी बात तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये सारी डिटेल्स में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें अंदर जाकर लिनजुई को हराना है और साथ में वो लेगेसी की पावर लेनी है जो हम लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो किंग किंग उसे कहती है ठीक है चलो फिर ठीक है, तुम रास्ते को लीड करो, तुम आगे बढ़ो। वो उसे कहती है नहीं मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ूंगा, बल्कि तुम आगे बढ़ो, क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है। किंग किंग उसे कहती है हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम्हें इस जगह से ज्यादा फेमिलियरिटी है, यानी कि तुम इस जगह को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़कर रास्ते को लीड करना चाहिए और हम सभी लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तो ज़ेंग जिनचान उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तो फिर ठीक है हम दोनों आगे बढ़ेंगे, हम दोनों साथ साथ आगे चलेंगे जबकि हमारे सारे लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो ये बताओ क्या ये बात तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो साथ ही वो सोच रहा था पता नहीं ये दोनों अंदर से क्या सोच रहे हैं। इसी के साथ उन्हें वहाँ पर जबरदस्त झटका महसूस होता है क्योंकि केव के अंदर से पावर निकल रही होती है। टेंशन कहता है उस कमीने लिनजुई ने लगता है कि लेगेसी को हासिल कर लिया, वो लेगेसी तक पहुंच चुका है, हमें जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा लिनजुई अपनी बॉडी के अंदर से अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है और जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। गोल्डन बॉडी के बड़े से हाथ के साथ उस फिदर के ऊपर अटैक करता है, यानी उस डिमोनिक पंख के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पंख अपने आप को बचा सकता है, वो भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो लिनजुई को भी जहाँ पर उसकी ताकतवर पावर्स महसूस हो रही होती है, वो कहता है इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, ये एक एंशिएंट डिमोनिक पंख है, पता नहीं है कि ज़ेंग जिनचान कभी भी इसको कंट्रोल कर सकता, अगर वो जहाँ पर आता तो वो इसका खाना बन जाता। पंख भी जहाँ पर बात कर सकता है, वो आके ससना शुरू कर देता है। हमारे लिनजुई से कहता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, जो तुम काफी ज्यादा पसंद आया, क्यों ना हम लोग किसी और जगह पर चलें और जाकर आराम से शांति से बात करें, क्योंकि इस वक्त बाहर काफी सारे लोग हैं जो कि अंदर आना चाहते हैं। लिनजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही वो जिस माउंटेन के अंदर होता है, जिस केव के अंदर होता है, वो एक पहाड़ी होती है, तो वो पूरी की पहाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि सभी लोग जो बाहर खड़े होते हैं वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, वो पूरी माउंटेन कहाँ पर चलेगी, वो केव कहाँ पर चलेगी जिसके अंदर लेगेसी की पावर है। ये लोग अभी जहाँ पर पहाड़ी को देख रहे होते हैं उसी वक्त उन्हें पीछे से एनर्जी महसूस होती है, यानी कि वो पहाड़ी काफी दूर जाकर दूसरी जगह के ऊपर दोबारा से लोकेट होती है। जिनचान कहता है वो रही वो पहाड़ी वहाँ पर है, चलो जल्दी से हमें वहाँ पर जाना होगा, उस माउंटेन के अंदर जो भी रखा हुआ है उसके बाद वो भी जो भी लोग लेगेसी की पावर है हमें वो लेनी होगी। जाकर लिनजुई को ढूंढना है और लिनजुई के पास से वो लेगेसी की पावर को वापस छीनना है। तो ये
सभी लोग भागते हुए भारत से उस पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। एक सीन फिर से हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो डिमोनिक पंखा अपनी बॉडी के अंदर से काफी से एनर्जी निकालता है। उस एनर्जी के साथ हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। तो असल में उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी टेंटिकल्स बनाकर उसकी बॉडी के अंदर से निर्वाणा फ्रूट को बाहर निकाल रहा था। तो वो निर्वाणा फ्रूट को पकड़ लेता है और उसको खींचकर बाहर ले आता है। तो लिंजुई कहता है ये एक डिमोनिक बीस्ट का पंख है, लेकिन इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि एक मिस्टिक आइटम से भी ज्यादा है। जो निर्वाणा फ्रूट है एक मिस्टिक आइटम है। पूरे 1 मिलियन ईयर तक दोबारा से रीइंकार्नेट होता रहूं, लेकिन अपने मिलियन ईयर में मैंने कभी भी इस तरह के डिमोनिक एंशिएंट बीस्ट के पंख के बारे में नहीं सुना कि जो इतना ज्यादा पावरफुल हो। मुझे लगता है कि ये जिस भी डिमोनिक बीस्ट का पंख है वो मुझे लगता है कि तकरीबन 1 मिलियन साल पहले हुआ होगा। एंशिएंट टाइम का डिमोनिक बीस्ट है, जब जहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट राज किया करते थे। तुम्हारा लिंजुई से कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरा निर्वाणा फ्रूट चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम निर्वाणा फ्रूट को खा सकते हो, ठीक है तुम इसको रख लो। और साथ ही हमारे लिंजुई ने इसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया होता है जो कि हार्ट रिफाइनिंग ब्लड सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि जब वो पंख उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके हार्ट के ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस लग जाएगा, जिससे हमारा लिंजुई से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लिंजुई कहता है उम्मीद करता हूँ कि इसकी पावर्स इतनी ज्यादा ना हो कि ये मेरे सैक्रिफाइस वाले इस ट्रिक को तोड़ ना पाए। वो जो डिमोनिक पंख होता है वो इस निर्वाणा फ्रूट को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुमने इस निर्वाणा फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे तुम्हारी काफी सारी पावर्स रिकवर हो चुकी है। ये तो अच्छी बात है। अब तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने वाले हो या नहीं? डिमोनिक पंख उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूंगा, ये इतना काफी नहीं है। तो लिंजुई से कहता है लगता है कितना काफी नहीं, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डिलीशियस फीस लेकर आऊंगा। एनर्जी चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दे सकता हूँ। तो वो कहता है तो फिर जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ। लिंजुई से कहता है हाँ ये तो ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में तुम मुझे अपना मास्टर मान लो। बाद से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे स्लेव बनोगे। ये बात सुनने के बाद वो पंख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे अपना गुलाम बनाने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम मेरा मास्टर बन सको? एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। हमारे लिंजुई वहीं पर अपनी 8 आइज ड्रैगन आर्ट को यूज करता है, साथ वो अपनी ड्रैगन मैनिफेस्टेशन को यूज करते हुए ड्रैगन स्क्रीच को यूज करता है। तो वहाँ पर ड्रैगन का एक बड़ा सा मुंह बनता है, ड्रैगन की रोर के साथ डिमोनिक पंख के ऊपर अटैक करता है। ऐसी वहाँ पर उस ड्रैगन की स्क्रीच रिलीज होती है तो उसके अंदर से ओरा निकलता है। तो वो एंशिएंट पंख भी वहाँ पर इसको महसूस करता है और कहता है तो एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन्स का ओरा है, तो एक एंशिएंट टाइम का ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। लिंजुई से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारे डीमंस का लॉर्ड हुआ करता था, ये एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है। लगता है कि तुम यहाँ पर डर महसूस कर रहे हो जब तुमने अपने से भी ज्यादा पावरफुल एक डिमोनिक बीस्ट को देख लिया है। तो वो डिमोनिक पंख उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एंसेस्ट्रल डीमन ड्रैगन ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल है। लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम आज से मेरे गुलाम हो। तो ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए और भी सारा खाना लेकर आऊंगा। लिंजुई वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है तो उसका जो पाइथन होता है 8 विंग पाइथन, वो उसे कहता है मास्टर आपने उसके ऊपर अपनी रिफाइनिंग आर्ट को क्यों नहीं यूज किया? आपने ब्लड सैक्रिफाइस रिफाइनिंग टेक्निक को उसके ऊपर यूज नहीं किया? क्या आपने निर्वाणा फ्रूट के ऊपर उसको यूज किया हुआ था, आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया? तो लिंजुई से कहता है फिलहाल इस बात का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको टेक्निक को उसके ऊपर यूज करता है तो वो आसानी से उस टेक्निक को तोड़ सकता था, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल इस सब के लिए टाइम नहीं है, मैंने उसको फिलहाल के लिए इसलिए छोड़ दिया है। इस वक्त यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन आ चुकी है, जहाँ पर कुछ और पावरफुल लोग हैं जो कि इस एम्परर डिसेंडेंट बैटल को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से पता है। लगता है कि इस बार का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इस डिमोनिक पंख को जगाने के लिए था। उन्होंने यहाँ पर इतने सारे लोगों को भेजा और साथ में यहाँ पर किलिंग के रूल को बनाया ताकि ये सभी लोग एक दूसरे को मारकर यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करेंगे, जिससे वो इस डिमोनिक पंख को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब जबकि वो सभी लोग यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स को जहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी को इस डिमोनिक पंख का खाना बनाने वाले थे, मैं यहाँ पर उन लोगों को इसका खाना बना दूंगा। तो नेक्स्ट सीन हमें रास्ते का दिखाया जाता है। ज़ेन शिंगशन अपने लोगों के साथ भागता हुआ माउंटेन की तरफ आके बढ़ रहा होता है, जबकि रास्ते में उन्हें जैन रैन मिल जाती है। वो लोग जैन रैन को घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो जल्दी से बताओ कि लिंजुई कहाँ पर है, तुम्हारा ब्रदर लिंजुई कहाँ पर है? उसे कहता है क्या तुम मुझे बताने वाली हो या नहीं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, चलो जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। उसे कहती है तुम मुझे मार डालती हो तो फिर मेरा मास्टर तुमसे बदला जरूर लेगा, वो तुम्हें मार डालेगा और मेरी मौत का बदला लेगा। सुनने के बाद ज़ेन शिंगशन उसे कहता है लिंजुई तुम कमी ने कहीं कि तुम जहाँ पर भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं जैन रैन को मार डालूंगा अगर इसने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ पर हो, या फिर अगर तुम खुद यहाँ पर नहीं आए, तुम अपने साथ यहाँ पर जितने भी लोगों को लेकर आए हो मैं उन सभी लोगों को जान से मार डालूंगा अगर तुम यहाँ पर मेरे 10 गिनने तक वापस बाहर नहीं आते। किंग भी वहीं पर होती है। किंग सोच रही होती है क्या मैं यहाँ पर लिंजुई की मदद करूँ? वो कहती है मुझे यहाँ पर अपने आप को ग्रेट रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ओपनली ज़ेन शिंगशन के खिलाफ जाती हूँ, मास्टर लिंच यहाँ पर नहीं आते तो फिर इसका मतलब यह है कि ज़ेन शिंगशन मुझे मार डालेगा और मेरे साथियों को भी मार डालेगा, इससे मुझे बहुत सा नुकसान हो सकता है, तो मुझे फिलहाल इनकी मदद नहीं करनी। जबकि ज़ेन शिंगशन अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और जैन रैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि वो कमीना जहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना चाहता तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला, आज यहाँ पर तुम पहला सैक्रिफाइस बनने वाली हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लूंगा उस लिंजुई की वजह से। उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, उसी वक्त उन्हें पीछे से जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है, उन्हें वहाँ पर से रेड कलर का ओरा दिखाई देता है। कहता है ये वाला ओरा तो लिंजुई का है, लगता है कि वो कमीना वहाँ पर है, उस कमीने ने वहाँ पर अपने आप को रिवील किया है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, जाकर उसके पास लेगेसी की पावर लेते हैं। ज़ेन शिंगशन पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने ब्लेजिंग फायर हाल और साथ में एम्परर सेक्टर के लोगों से कहता है चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और जाकर लिंजुई को पकड़ लेते हैं, उसके पास लेगेसी की पावर ले लेते हैं। सभी लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। लोग जिस तरफ जा रहे होते हैं वहाँ पर टैंक जीन होती है, टैंक जीन ने ये पावर रिलीज की होती है ताकि वो उसको अपनी तरफ
तरफ ल्योर कर सके, क्योंकि जुंजी अभी तक जहाँ पर नहीं होता, लिंजुई जहाँ पर नहीं होता। बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है मिस टैंगजिन, मैंने आसपास के एरिया में अरे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर दिया है। वो सारी अरे फॉर्मेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी उनको पार करके इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो लोग इन सारी फॉर्मेशंस को तोड़कर हम तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे लिए फायर ब्लेजिंग हाल और साथ में एम्परर सेक्टर इन दोनों से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टैंगजिन उसे कहती है अब जबकि हम लोगों ने हमारे सेक्टर ने के साथ एक डील की थी कि हम लोग उसकी हेल्प करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके लोगों की जान बचानी होगी। मैं जहाँ पर उसके लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उनको ऐसे मरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसी वक्त वहाँ पर फॉर्मेशन टूटने की आवाज आती है तो वो लड़का कहता है मास्टर वो लोग तो यहाँ पर आ गए। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे पहुंचा। टैंग जिंगशान वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है तुम लोग तो सिटी ऑफ 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन से हो, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लिंजुई कहाँ पर है। अभी भी मैंने यहाँ पर लिंजुई का ऑरा महसूस किया था। तीनों से कहती है लिंजुई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि रे फॉर्मेशन को इसने बड़ी आसानी से तोड़ दिया और ये बिल्कुल भी जख्मी भी नहीं हुआ। टैंग जिंगशान उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तो इसका मतलब यह कि तुमने जानबूझ के सब कुछ किया, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर ल्योर किया ताकि मैं उसके लोगों की जान ना लूं, उसके लोगों की जान बचाई है। तो तुम लोग आपस में मिले हुए, तुम लिंजुई के साथ हाथ मिला चुकी हो, तुम दोनों आपस में मिलकर सब कुछ काम कर रहे हो। अफसोस की बात तो यह कि तुमने यहाँ पर जो रे फॉर्मेशंस डिप्लॉयड की थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, मैंने उन सारी फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। वो अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी को मार डालो। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं जो कि टैंगजिन के साथ आए होते हैं। टैंग जिंगशान टैंगजिन से कहता है टैंगजिन तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बताओ लिंजुई कहाँ पर है वरना तुम यहाँ पर मरोगी। वू डाउजी अपने पास एक चाम निकालता है और उसे कहता है ब्रदर टैंग जिंगशान तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, ना इसे फाइट करने की जरूरत है। पहले जहाँ पर इसके ऊपर अटैक करता हूँ जरा इसको सॉफ्ट कर दिया ताकि ये इसको इंटेरोगेट करने में आसानी हो और जो आराम से बात करे। एनर्जी को रिलीज करते हुए जब टैंगजिन के ऊपर अटैक करता है तो टैंगजिन बेचारी अटैक के सामने खड़ी होती है और उसको ब्लॉक नहीं कर पाती। वहाँ पर वो अटैक ब्लॉक हो जाता है और ये वाली एनर्जी किंग किंग की होती है। वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जिंगशान उसे कहता है किंग किंग तुम क्या कर रही हो। उसे कहती है जिंगशान इन लोगों को जाने दो, तुम लोग इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिंगशान उसे कहता है तो किंग किंग फाइनली तुम यहाँ पर अपने असली कलर दिखा रही हो, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर अजीब सा बिहेव कर रही हो, मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। जिंगशान अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग जाओ जाकर टैंगजिन को मार डालो, जबकि इस किंग किंग को मैं संभालता हूँ, इसको मैं मारूंगा। तो वो एनर्जी को रिलीज करते हुए किंग किंग के ऊपर अटैक करता है। किंग किंग जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करती है तो वो उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही ओपन हो, लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बच पाओगी। तो वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है तो किंग किंग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। इसके अटैक को ब्लॉक करने के दौरान उसके बाजू के ऊपर चोट भी लग जाती है जिससे ब्लड बह रहा होता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो यहाँ पर टैंग जिंगशान का मुकाबला नहीं कर सकती, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है और ना ही इतना एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ गुई डाउजी टैंगजिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। टैंगजिन उसके अटैक के सामने होती है और कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, पास तो ज्यादा ग्लोरियस की भी नहीं बची, मैंने उस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में ज्यादा पावर को वेस्ट कर दिया, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो जैसे वो एनर्जी अटैक उसके साथ टकराने लगता है टैंगजिन चलाकर कहती है अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो मैं इस बंदे को अपने साथ लेकर मरूंगी। वो अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है तो मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर मरने वाली हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ। तो जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है कि एनर्जी उसे पता होता है काफी ज्यादा कम है, लेकिन जब उसकी एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी एनर्जी की पावर बहुत ज्यादा होती है। साथ ही कोई डाउजी पीछे की तरफ गिरता है और उस बेचारे की बॉडी के ऊपर आग लग जाती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, अचानक से तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। जिन भी अपने हाथ की तरफ देख रही होती है और कहती है ये सब कुछ कैसे हो गया, मेरे पास तो इतनी ज्यादा ग्लोरियस की नहीं बची थी, फिर मेरे पास इतना प्रेशर कहाँ से निकला। लिंजुई उसके पीछे खड़ा आता है, वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट कर रहा था और उसे कहता है लिंजुई से कहता है तुम तो यहाँ पर मेरे बिना ही इन सभी के ऊपर अटैक कर रही हो। टैंगजिन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मास्टर लिन लगता है कि तुमने अपनी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर की थी। तो वो उसे कहता है हाँ मैंने की थी। लिंजुई उनसे कहता है तुमने यहाँ पर काफी कुछ किया, जाओ जाकर रेस्ट करो, अब बाकी का सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। इसी के साथ ही जिंगशान चलाकर कहता है जल्दी से होस्टेज को लेकर आओ। उन्होंने जैन रैन को बंदी बना लिया होता है, वो जैन रैन को वहाँ पर लेकर आते हैं, कहते हैं चलो जल्दी से अब यहाँ पर वो सारी पावर्स हमें दे दो। जिंगशान आगे बढ़ता है, जाकर जैन रैन के कपड़ों को पकड़ता है और साथ ही उसके सामने के कपड़े फाड़ देता है और उसे कहता है तुमने वो लेगेसी की पावर मेरे हवाले नहीं की तो मैं इस लड़की के तुम्हारे सामने कपड़े फाड़ूंगा, मैं सारे के सारे कपड़े फाड़ दूंगा, इसकी इज्जत उतार दूंगा। वो भी चलाकर उसे कह रही है मास्टर लिन प्लीज मुझे बचाएं। लिंजुई उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम जहाँ पर मुझे डरा सको, ठीक है तुमने मुझे डरा दिया, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें लेगेसी की पावर मिल सकती है। लिंजुई जैंग जिंगशान और उसके साथी को अपने साथ लेकर उस केव के बाहर पहुंच जाता है, उस माउंटेन के ऊपर। लिंजुई बाहर खड़ा होता है और उसे कहता है वो लेगेसी की पावर अंदर है, मैं उस लेगेसी की पावर को ले नहीं पाया, तो तुम्हें लगता है कि तुम उस लेगेसी की पावर को ले सकते हो तो फिर जाओ जाकर उस लेगेसी की पावर को ले लो, वो अंदर ही पड़ी हुई है। जैंग जिंगशान को भी अंदर से पावर महसूस हो रही होती है, वो कहता है अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही है, लगता है कि वाकई में वहाँ पर लेगेसी की पावर है। जैंग जिंगशान अपने साथियों से कहता है तो चलो ठीक है तुम लोग यहाँ पर इंचार्ज हो, फिलहाल के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर कुछ भी बुरा होता है मैं थोड़ी देर तक बाहर नहीं आता, सभी को मार डालना। उसे कहता है ठीक है बॉस मैं ऐसा ही करूंगा। तो जैंग जिंगशान उस केव के अंदर चला जाता है। जब वो उस केव के अंदर जाता है थोड़ी देर के बाद अंदर से एक जोरदार चीख की आवाज आती है, सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो तुम्हारे ब्रदर जैंग जिंगशान की वॉइस थी और वो जिस तरह चिल्ला रहा था लगता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। बाहर से चिल्लाकर उसे कहते हैं सीनियर ब्रदर क्या हुआ, तुमने अंदर ऐसा क्या देखा है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। साथ ही में बाहर का सीन दिखाते हैं, मास्टर लीजी और टियानचैन वहाँ पर खड़े होते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। आसमान के ऊपर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर हमारे लिंजुई के पॉइंट्स होते हैं जो कि टोटल 621 होते हैं। उसके बाद किंग किंग होती है 68 पॉइंट्स के साथ, फिर जी क्यू होता है जो कि 46 पॉइंट के साथ होता है और टैंगजिन 41 पॉइंट के साथ सबसे एंड पर होती है। टियान उसे कहता
कहता है मास्टर लीजी ज़ैंग ज़िंगशान के पॉइंट्स यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहे? को क्या लगता है कि इस वक्त उसकी रैंकिंग क्या होगी? कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी रैंकिंग सभी से लो बॉटम में चली गई है, इसी वजह से वो सामने नजर नहीं आ रही। मास्टर लीजी उसे कहते हैं नहीं, मैंने सारी रैंकिंग को चेक कर लिया, कहीं पर भी उसका नाम शो नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि वो मर चुका है। पर सुनते ही जैंटियन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा कैसे मर सकता है, क्या आप यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हैं? मास्टर लीजी उसे कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, स्कोर बोर्ड के ऊपर कहीं पर भी उसका नाम नहीं और ना ही वो स्कोर बोर्ड उसके ओरे को ट्रैक कर पा रहा है। स्कोर बोर्ड उन सभी के ओरा के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार में बिल्कुल श्योर हो कि तुम्हारा बेटा ज़ैंग ज़िंगशान इस वक्त मर चुका है। फिर साथ ही मास्टर लीजी उसे कहते हैं अब यहाँ पर बकवास बंद करो, क्योंकि हमारे दोस्त आ चुके हैं, हमारे मेहमान जहाँ पर आ चुके हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोग बिल्कुल पंगा लेना नहीं चाहेंगे। तो वहाँ पर दो लोग होते हैं और दोनों डिमोनिक क्लैन से होते हैं और एक डीमन होता है। लड़की का नाम मी होता है जो कि किंग राम की एक्सपर्ट होती है, जबकि लड़के का नाम लियांग होता है और वो जो होता है वो बैरन राम के 8 लेवल पर होता है, एम्परर राम के 8 लेवल पर होता है। तो जैंटियन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक किंग राम का एक्सपर्ट है और दूसरा इसका एम्परर राम के 8 लेवल पर तो होगा ही। तो मी मास्टर लीजी से कहती है मुझे ये बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ स्मूथली जा रहा है? तो लीजी उसे कहते हैं हाँ सब कुछ स्मूथली जा रहा है, जल्दी कंपटीशन खत्म होने वाला है, हमारे पास एक विनर आ जाएगा। लेकिन असल में वो लोग जहाँ पर विनर के लिए तो आए नहीं होते, वो असल में जहाँ पर डिमोनिक पंख के लिए आए होते हैं। मी लियांग से कहती है क्या तुम्हें सेंस हो रहा है जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, मुझे इस फॉरेस्ट के अंदर से एनर्जी महसूस हो रही है। लियांग उसे कहता है मुझे यहाँ पर से जो फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है जो कि हमारे हाथों से मरने के लिए तैयार बैठा है। मी उसे कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, अगर हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो हमें अपने ब्रदर्स को मैसेज भेजना होगा। लगता है कि न्यूबा यहाँ पर खुद आए और आकर इस चीज से निपटे। लियांग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर इन आउटर गैलेक्सी के कीड़े मकोड़ों के खिलाफ इतना ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, जहाँ पर हमें अपने ब्रदर या फिर न्यूबा को यहाँ पर बुलाने की जरूरत है? तो मी उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही, मैं जहाँ पर जिस बारे में बात कर रही हूँ वो चीज आउटर गैलेक्सी की बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आउटर गैलेक्सी की भी नहीं है और ना ही जहाँ पर इनर गैलेक्सी की, ना ही कोर गैलेक्सी की है। यहाँ पर जो चीज है वो कुछ ऐसी है जो कि एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, वो डीमंस के लिए एक बुरा ख्वाब है, इतना पावरफुल है कि हम में से कोई भी डीमन ऐसा नहीं है जो कि इसका मुकाबला कर सके। ये लोग जहाँ पर उस डीमन के पंख के बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर का दिखाया जाता है केव के पास का, जहाँ पर वो सभी लोग का बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और लिंची से कहते हैं कमीने लिंची कहेंगे तुमने ये क्या किया, तुमने हमारे ब्रदर को मरवा दिया, यहाँ पर एक ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था, हमारा ब्रदर जब अंदर गया तो वो मर गया। लिंची उनसे कहता है तुम्हें लगता है कि वहाँ पर मैंने कोई ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है, तो फिर ठीक है मेरे पीछे आओ, तुम लोग भी आकर देख सकते हो। और लिंची उसके सामने से गायब हो जाता है, वो उसके पीछे पहुंचता है और पीछे वाली साइड से आकर उसकी कमर पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उड़ता हुआ केव के अंदर जाकर गिरता है। साथ में लिंची अपने 8 विंग ड्रैगन से कहता है चलो बाहर आओ और इन सभी लोगों को उठाकर अंदर फेंक दो। ऐसी में लिंची का ड्रैगन वहाँ पर बाहर निकलता है तो वो सभी लोग डर कर भागना शुरू कर देते हैं। हमारे लिंची कहते हैं तुम सभी लोग भाग कर कहाँ पर जा रहे हो? 8 विंग ड्रैगन उनके ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करता है, वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। बाकी के सभी लोग भी इसी तरफ ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पावर महसूस होती है। सभी फायर ब्लेजिंग हाल के लोग जख्मी होने के बाद अपने अपने पर्स निकालते और लिंची से कहते हैं मास्टर आप हमारे पर्स ले सकते हैं, प्लीज हमें मत मारना, हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे तुम रख सकते हो। सारे अपने पास से अपने क्रिस्टल्स हमारे लिंजी को दे देते हैं। हमारे लिंजी सभी के पास क्रिस्टल ले लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किंग अपने पास से अपनी रिंग निकालती है और हमारे लिंजी से कहती है प्लीज मेरे वाले क्रिस्टल्स भी तुम ले लो, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बन चुके हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। तुम्हारे लिंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी एम्परर का डिसेंडेंट बनने में खुशी हो रही है? मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लिंजी से कहता है चलो फिर ठीक है, अब हमारी पार्टनरशिप यहाँ पर खत्म होती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्लेजिंग हाल के सभी लोगों से निपट दिया, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। किंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कहीं ये यहाँ पर ये तो नहीं चाहता कि मैं इसकी जगह के ऊपर, कि मेरे पास सेकंड नंबर के ऊपर ज्यादा पॉइंट्स हैं, अगर जो एम्परर डिसेंडेंट बनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके बाद मैं यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बनूंगी। हमारा लिंजी सीधा टैंक्सजिन के पास चला जाता है और उसे अपनी रिंग देते हुए कहता है ये लो टैंक्सजिन, ये सारे के सारे तुम्हारे हैं, तुमने यहाँ पर इसको अर्न किया है, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मदद की, तो मैं भी यहाँ पर अपनी बार्गेन को पूरा करने वाला हूँ। टैंक्सजिन को रिंग देता है, उसी वक्त वहाँ पर प्लेसिंग रैंकिंग चेंज हो जाती है और वहाँ पर टैंक्सजिन के पास टोटल 857 पॉइंट्स होते हैं, किंग के पास सिर्फ 168 होते हैं। तो इस तरह टैंक्सजिन यहाँ पर किसी मुकाबले के ही एम्परर डिसेंडेंट बन जाती है और इस बैटल को जीत लेती है। हमारा लिंजी भी वहीं पर टैंक्सजिन के पास खड़ा होता है कि उसी वक्त एक लड़का उसके पास आता है और उसे कहता है मेरा नाम मू जियो जियान है और मैं एम्परर की सेक्टर से हूँ, मैं किंग का छोटा भाई भी हूँ। लड़का हमारे लिंजी से कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोग बहुत ही जल्दी सिटी ऑफ 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग इनके ऊपर अटैक करें तब आप लोगों को वहाँ पर न्यूट्रल रहना होगा, आप इनका साथ ना देना। जो उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम लोग इनके ऊपर अटैक करना चाहते हो, ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। किंग वहाँ पर आती है और उसे कहती है नहीं मास्टर लिन, इसने तो यहाँ पर बस ऐसे ही कह दिया, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और ना ही हम लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे, मेरा छोटा भाई तो बस यहाँ पर इसी तरह ऐसी बकवास किए जा रहा है, आपको इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लिन से कहता है तो इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर अटैक नहीं करने वाली, ये तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात है कि तुम अटैक नहीं करने वाली। और साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर उस डिमोनिक बंक को और ज्यादा खाना मिल जाएगा, लेकिन चलो इन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। किंग वहाँ पर उसे कहती है मास्टर प्लीज हमें माफ कर दिया, हम लोगों का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और साथ ही हम लोग आपको यहाँ पर कंग्रेचुलेट भी करते हैं। अपने यहाँ पर मिस टैंक्सजिन को नया एम्परर डिसेंडेंट बना दिया है, वो टैंक्सजिन को भी थैंक यू बोलती है और साथ ही उसे कंग्रेचुलेट भी करती है। किंग उसे कहती है तो मास्टर लिन लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो अपने भाई को लेकर वहाँ साइड के ऊपर चली जाती है तो उसका भाई उसे कहता है जो तुमने क्या किया,
सिस्टर, हम लोग पिछले कई सालों से इस चांस का इंतजार कर रहे थे। जब ये चांस हमारे हाथ में है, इस वक्त टैंक्सिन काफी ज्यादा जख्मी है। अगर हम टैंक्सिन के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके सारे पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे और इस पॉइंट्स की मदद से नई एम्परर डिसेंडेंट बन सकती है। बहन उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो तुम यहीं पर मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हें लिंड्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिंड्री तुम्हें मार डालेगा। इसके साथ ही वहाँ पर लाइट चमकना शुरू होती है, यानी कि उन सभी को टेलीपोर्ट किया जाएगा। सभी के ऊपर लाइट्स बढ़ती है, टैंक्सिन के ऊपर बढ़ती है। टैंक्सिन कहती है ये पोर्टल ऑफ लाइट ये हमें दूसरी जगह पर वापस पहुंचाने वाला है। टेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन मास्टर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जहाँ पर अपने सारे पर्स मुझे देकर मुझे जिता दिया। तुम्हें दूसरी साइड के ऊपर मिलती हूँ। तो लिंड्री से कहता है तुम जा सकती हो, लेकिन मैं फिलहाल यहीं पर रुकने वाला हूँ। मुझे अभी यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इसलिए मैं जहाँ से नहीं जा सकता। सभी लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो टैंक्सिन से कहती है मास्टर लिन ये पोर्टल ऑफ लाइट ये आपको जहाँ से लेकर ही जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम कुछ कर पाओ, तुम इसको कैसे रोक पाओगे। तो उसी वक्त जब पोर्टल ऑफ लाइट हमारे लिंड्री के ऊपर पड़ता है तो लिंड्री अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए सिर्फ एक ही हाथ के साथ पोर्टल ऑफ लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हमारा लिंड्री यहाँ से बाहर जाकर टेलीपोर्ट नहीं होने वाला। तुम्हारा लिंड्री से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया की ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे बाइंड नहीं कर सकती। एक चीज से निकल सकता हूँ, टेलीपोर्टेशन। अरे क्या चीज है। तो नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे बच्चे टेलीपोर्ट होने के बाद बाहर आ जाते हैं। बच्चे बाहर आते हैं तो सबसे पहले किंग अपने मास्टर के पास जाती है और उसे कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं फेल हो गई। आपने मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया था कि मुझे यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बनना है, लेकिन मैं एम्परर डिसेंडेंट नहीं बन पाई। तो उसकी मास्टर उसे कहती है तुमने वहाँ पर अपना बेस्ट दिया, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने वहाँ पर वाकई में सबको बहुत ही अच्छे से किया। ये बताओ कि टैंक्सिन एम्परर डिसेंडेंट कैसे बन गई। लिंड्री के पास सारे पॉइंट्स थे, क्या उसने लिंड्री के पास से सारे पॉइंट्स छीन लिए। कहती है नहीं उसने छीने नहीं, बल्कि लिंड्री ने खुद से उसे दिए थे। फिलहाल के लिए मैं आपको इस बारे में डिटेल में नहीं बता सकती, बाद में मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो उसकी मास्टर से कहती है ठीक है मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तुमने जो भी किया वो अच्छा किया। लगता है कि तुमने जहाँ पर जो भी सेटबैक किया है उसकी वजह से तुम्हारे फ्यूचर की कल्टीवेशन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और उससे तुम्हें हाउस भी काफी ज्यादा फायदा होगा। टैंक्सिन अपने मास्टर के पास आती है और उसे कहती है तो आपकी डिसाइपल ने जहाँ पर इस कंपटीशन को जीत लिया और एम्परर डिसेंडेंट बन चुकी है, इस बात से बहुत ज्यादा फख्र होगा। तो मास्टर से कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है। मुझे ये बताओ कि मास्टर लिन कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। मुझे ये बताओ कि वहाँ पर मास्टर लिन ने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की। तो टैंक्सिन उसे कहती है मास्टर लिन ने तो वहाँ पर मेरी सारी मदद की है। वहाँ पर जितने भी ब्लेजिंग फायर हाल के लोग थे उन सभी के सभी को मास्टर लिन ने मारा है। सभी के पास जितने भी पर्ल्स थे वो सारे के सारे उसी ने लिए थे और उसके बाद वो सारे पर्ल्स उसने मेरे हवाले कर दिए। मास्टर से कहते हैं नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में किसी और को बताना चाहिए, क्योंकि अगर इस ब्लेजिंग हाल सेक्टर के लोगों को पता चल गया कि लिंजुई ने उनके सारे लोगों को मार दिया है तो ये बात काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी लिंजुई के लिए। टैंक्सिन अपने मास्टर से कहती है लगता है कि मास्टर अब इस बात से परेशान है कि ब्लेजिंग फायर हाल के लोग लिंजुई के खिलाफ कुछ करेंगे। मास्टर से कहता हाँ मुझे लगता है कि वो उसके खिलाफ जरूर करेंगे। तब के लिंजुई ने उनके सभी के सभी डिसाइपल्स को मार दिया और उनके एम्परर डिसेंडेंट बनने का सपना भी चूर चूर कर दिया और स्पेशली जैंटियान के बेटे को भी मार दिया है। जैंटियान इस बात से बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला, वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। तो टैंक्सिन अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या आप उसको बचा सकते हैं। मास्टर से कहते हैं मैं उसकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। इस वक्त किंग राम के वेटरन्स आए हैं जो कि इनर गैलेक्सी से यहाँ पर आए हैं। ये सभी लोग यहाँ पर पता नहीं किसके लिए आए हैं, हम में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जैंटियान कहते हैं मेरे लोग कहाँ पर है, मेरा तो एक भी आदमी यहाँ पर वापस नहीं आया। इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है यहाँ पर बाकी के सभी लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन मेरा एक भी आदमी वापस नहीं आया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स और अपने बेटे को भी वहाँ पर भेजा था। इसी तरह मास्टर लीजे डीमन लियांग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं क्या मैं यहाँ पर रिजल्ट्स को अनाउंस कर सकता हूँ, एम्परर डिसेंडेंट बैटल खत्म हो चुकी है। मास्टर मुझे बताया कि क्या मैं अनाउंस कर दूं। लियांग उसे कहता है जैसे तुम करना चाहते हो जाकर कर लो, ये तुम्हारा अपना डिसीजन है। तो लीजी आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर इस बात को ऑफिशियली अनाउंस करने वाला हूँ कि एम्परर डिसेंडेंट बैटल खत्म हो चुकी है। बैटल का विनर हमारी टैंक्सिन है, सिटी ऑफ द 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन से है और ये हमारी एम्परर डिसेंडेंट बनेगी। तो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो कि उसके साथ होते हैं। वो टैंक्सिन को बधाई दे रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, तुम एम्परर डिसेंडेंट बन गए हो, तुम इनर गैलेक्सी में जा सकती हो। जबकि उसी वक्त उन्हें वहाँ पर जबरदस्त पावर एनर्जी महसूस होती है। वो सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट से एनर्जी निकल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से निकल रही है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो उस रिवर के अंदर से जो सी एरिया होता है वो पूरे का पूरा ग्राउंड से निकलकर पानी के अंदर से निकलकर बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि उसके नीचे एक बड़ी सी स्टिक होती है। लिंजुई जहाँ पर अपनी गोल्डन स्टिक को यूज कर रहा होता है और उसके साइज को बड़ा करता है, पूरी की पूरी माउंटेन को एक ग्राउंड से ऊपर की तरफ उखाड़ के बाहर ले आता है। सभी देखने वाले और भी ज्यादा चकित रह जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा डंडा है, लेकिन उसने वहाँ पर पूरे के पूरे पहाड़ को उठा रखा है। क्या उसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। हमें तो पता भी नहीं था कि इतनी ज्यादा पावरफुल आइटम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि एक छोटी सी रॉड के साथ एक पूरी की पूरी माउंटेन को ग्राउंड से निकालकर ऊपर हवा में ले जाया जा सकता है। लियांग और मी भी दूर खड़े ये देख रहे होते हैं। तो लियांग कहता है मुझे भी यहाँ से काफी ज्यादा अजीब एनर्जी महसूस हो रही है, क्या हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। मी उसे कहती है मुझे नहीं पता, लगता है कि वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। चलो जल्दी से वहाँ पर माउंटेन के ऊपर जाते हैं और जाकर चेक करके आते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ये दोनों ही जल्दी से उठते हुए इस माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो केव के बाहर माल लिंजुई बैठा होता है, बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। लियांग और मी दोनों उसको देखते हैं। लियांग कहता है ये लड़का तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट ड्राम में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने प्रेशर में बैठकर कल्टीवेट कैसे कर रहा है, कल्टीवेशन स्टेट तो बहुत ज्यादा लो है, इतनी ज्यादा एनर्जी इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकल रही है। तो मी उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि ये सारी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर से निकल रही है, मुझे लगता है कि ये किसी और चीज की बॉडी से एनर्जी निकल रही है। तो उसी वक्त उसके पीछे से एनर्जी निकलती है और एक बांग जो कि हमारे लिंजुई के पीछे होता है वहाँ पर से अपनी एनर्जी
को रिलीज करता है और कहता है, लड़के तुमने वाकई में अपना वादा पूरा किया, तुम यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस फूड लेकर आए हो। एक तो किंग राम का एक्सपर्ट है और दूसरा राम के 8 लेवल पर है, यानी कि इनकी काफी ज्यादा एनर्जी मुझे मिलेगी। वो अपने टेंटिकल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है ताकि उनको पकड़कर उनको अब्सॉर्ब कर सके। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया। वो लियांग से कहती है, लियांग तुम पीछे हट जाओ, तुम इसको रोक नहीं पाओगे। एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ टकराती है, दोनों एनर्जी जब आपस में टकराती हैं, वक्त वहाँ पर उन्हें जबरदस्त पावर महसूस होती है। जो बाहर खड़े होते हैं उनको भी पावर महसूस होती है। वो लोग कहते हैं जहाँ पर किंग राम की पावर महसूस हो रही है, यानी कि जहाँ पर 2 किंग राम के एक्सपर्ट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। मास्टर ली जी कहते हैं, ये इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स वहाँ पर कैसे निकल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस माउंटेन के ऊपर पहले से किंग राम का एक्सपर्ट है जो कि इस मी के साथ फाइट कर रहा है। डिमोनिक पंख जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो मी जैन और उसके साथ साथ लियांग वो दोनों ही उसकी पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते और दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों की पावर्स कम होती है, इस वजह से वो उसके ऊपर और ज्यादा अटैक नहीं कर पाते। लियांग मी से कहता है, मी मुझे बताओ कि ये क्या चीज है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? तो मी उसे कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही। तो इसी वक्त तुम्हारा लिंच अपनी आंखें खोलता है और उनसे कहता है, तो ची मी वैंग लियांग तुम दोनों 4 गोस्ट जनरल्स हो, 4 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पर आए हैं, बाकी के लोग कहाँ पर हैं? मी लियांग हमारे लिंजुई से कहती है, आई तुम हो कौन? योर एक्सीलेंसी अपने बारे में बताओ कि तुम हमें कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम लोग कौन है? लिंजुई से कहता है, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है कि तुम लोग मेरे बारे में जान सको कि मैं कौन हूँ। चाहता हूँ कि तुम जाकर न्यूबा को बोलो वो पर्सनली यहाँ पर आए और आकर मुझसे बात करे। अगर न्यूबा यहाँ पर नहीं आती तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सुनते ही मी लियांग गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है, तुम होते कौन हो जो हमारे सेक्टर पैट्रियार्च के बारे में इस तरह बात कर सकते हो? न्यूबा तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगी। लिंजुई से कहता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगी, और अगर तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया तो तुम दोनों 4 जनरल्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 जनरल्स ही रह जाओगे। लियांग उसकी बात सुनने के बाद पीछे मुड़ती है और लियांग वैंग से कहती है, तो लियांग चलो वापस चलते हैं और जाकर न्यूबा को इस बारे में बताते हैं। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो डिमोनिक पंख से कहता है, क्या किया? वो बहुत ही डिलीशियस खाना था, तुमने उनको यहाँ से जाने क्यों दिया? अगर तुम इन दोनों को यहीं पर खा देते तो फिर न्यूबा यहाँ पर कैसे आती? अब न्यूबा यहाँ पर आएगी, जब वो यहाँ पर आएगी तुम उसको भी खा सकते हो, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो पहले कि वो लोग यहाँ पर आए मुझे नीचे जाकर कुछ और काम करने हैं, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर कुछ काम निपटाने होंगे, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा लिंजी वहाँ पर नीचे चला जाता है। लिंजी वहाँ पर नीचे पहुँचता है। मास्टर लीजी वहाँ पर पहले से सभी लोग उसे कह रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो चलो सभी लोग वापस चलते हैं। तो वो सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं, जबकि हमारा लिंजी उसके पास आता है। लिंजी उसे कहता है, अपना लीजी मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाकी के सभी लोगों के वहाँ चले जाने के बाद मास्टर लीजी उसे कहते हैं, यंग मास्टर लिन, ऐसा तो नहीं है कि मॉन्स्टर बीस्ट फॉरेस्ट में जो इतनी ज्यादा पावर्स रिलीज हुई थी वो सारी पावर्स तुमने रिलीज की थी? बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था? अगर तुमने वो पावर्स रिलीज नहीं की तो हमारे लिंजी से कहता है, हाँ मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, मुझे इतना पता है कि वहाँ पर इतनी पावरफुल चीज है जिसने गोस्ट सेक्टर के 2 पावरफुल जनरल्स को वापस हटने में मजबूर कर दिया। वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन उस चीज के सामने टिक नहीं पाए। हम लोग फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते। लिंजी से कहता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। मुझे ये बात पता है कि ये वाली जो बैटल थी, यानी ये जो कंपटीशन था, गोस्ट सेक्टर वालों ने अनाउंस किया था। यहाँ पर गोस्ट सेक्टर वालों ने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर रूल्स चेंज किए जाएंगे, यानी कि वहाँ पर एक दूसरे को मारकर उनके क्रिस्टल्स को लिया जा सकता है। लोग चाहते थे कि इस मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे को मारे, जिसकी वजह से डेथ एनर्जी रिलीज होगी और वो लोग वहाँ पर सोए हुए एक एंशिएंट मॉन्स्टर को जगा सकते हैं। उन्होंने उस एंशिएंट मॉन्स्टर को तो जगा दिया, लेकिन उन लोगों ने उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें नहीं पता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जबकि उनमें से 2 यहाँ पर हार चुके हैं, तो वो लोग वापस जाकर न्यूबा को बुलाएंगे और न्यूबा खुद यहाँ पर आने वाली है। तो मास्टर ली और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर लिन क्या तुमने ये सब कुछ पहले से गैस किया हुआ था? अगर न्यूबा यहाँ पर आने वाली है तो फिर तो हम सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो लिन जी से कहता है, नहीं मैंने ये सब कुछ गैस नहीं किया था, बल्कि मैंने यहाँ पर इन सबको अंदाजा लगाया है। मैंने पहली बार सुना कि तुमने रूल्स को अनाउंस किया है कि सभी एक दूसरे की जान ले सकते हैं और क्रिस्टल्स ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मुझे वो एंशिएंट मॉन्स्टर दिखा और उसके बाद यहाँ पर गोस्ट गेट के 2 जनरल्स चले आए, क्योंकि वो हार चुके हैं। वो वापस जाकर न्यूबा को बुलाएंगे, तो तुम्हारे सेक्टर के लिए जीजिया अकेडमी हाल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलने की करो, कि तुम अपने आप को बचा। मास्टर जैंटियन काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर लीजी मेरे पास और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है जिससे मुझे इस लड़के से बात करनी है, इसी वजह से मैं इस लड़के से अब बदला लेने वाला हूँ। इस लड़के ने मेरे बेटे की जान ली है। हम लोग इन सारी बातों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर अपने मरे हुए बेटे का बदला लेना है। इस लड़के को मेरे हवाले करो। हमारे लिंजी इसकी बात को इग्नोर करते हुए हमारे मास्टर लीजी से कहता है, मास्टर लीजी यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाला है, इसलिए तुम सबसे पहले यहाँ से चले जाओ। इन सभी छोटी मोटी बातों के बारे में तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लीजी से कहते हैं, ठीक है मास्टर लिंजी, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं अभी जाकर अरेंजमेंट्स करता हूँ। शैंटियान उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने वाला हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर बदला लेने वाला हूँ और अपने बेटे की मौत की सजा में देने वाला हूँ। क्या तुम यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझते जो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो? लिंजी से कहता है, लिंजी मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूछूंगा, मुझे साफ साफ बताओ क्या तुमने मेरे बेटे जिंगशान को मारा है? लिंजी से कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे बेटे जिंगशान को मारा है। जैन जिंगशान और उसके साथ वहाँ पर जितने भी थे उन सभी के सभी लोगों की जान मैंने ली है। हमारी ब्लेजिंग फायर हाल से जितने भी डिसाइपल्स वहाँ पर गए थे उन सभी को मैंने ही मारा है। बाकी के सभी लोग भी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? इस लड़के ने मास्टर जैंटियान के सामने इस बात को मान लिया, इसने उसके सामने इस बात को मान लिया कि इसने उसके सारे डिसाइपल्स की जान ली है। ये पागल तो नहीं
हो गया, ये मरने वाला है। तो मास्टर जैंटियन अपने 5वें पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे पास ना तो कोई सेक्टर ना ही तुम्हारा कोई नाम है, फिर तुमने जहाँ पर मेरे फायर ब्लेजिंग हॉल के बहुत सारे डिसाइपल्स की जान ली है। जितने भी डिसाइपल्स वहाँ पर गए थे वो सभी मर चुके हैं, साथ ही मेरा बेटा भी मर चुका है। तो मतलब यह है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मरना होगा। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त उन्हें ऊपर से आवाज आती है, ऊपर से मास्टर की आवाज आती है। मास्टर जैंग काई कहते हैं तो हम लोग लोकी सेक्टर से मास्टर लिन को यहाँ पर ग्रीट करते हैं। मैं लोकी सेक्टर का वाइस कमांडर हूँ, नाम जैंग काई है। सभी लोग जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी शिप होती है। उस वार शिप के ऊपर मास्टर जैंग काई खड़े होते हैं और उसके साथ ब्रदर किन होता है। तो जैंटियन कहते हैं तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर इस लड़के के साथ आकर खड़े होने की, क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो? दफा हो जाओ वरना मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। तो मास्टर जैंग काई वहाँ पर सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उसका कोई भी जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से मास्टर जैंटियन और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर आया है इस लड़के की मदद करने के लिए, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वासी एम्परर राम के एक एक्सपर्ट हो, यानी कि तुम तो मुझसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे? तो वो अपनी 5वें पावर को रिलीज करते हुए मास्टर जैंग काई के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर जैंग काई वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाते हुए उसकी तरफ एक स्लैश लगाते हैं। मास्टर जैंग काई क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मैन है तो इसी वजह से उनकी स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो सिर्फ एक ही अटैक से उसकी अटैक की एनर्जी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देते हैं। मास्टर जैंटियन भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं। मास्टर जैंटियन अब काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो क्वासी एम्परर राम का एक्सपर्ट है लेकिन फिर भी ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एम्परर राम के तीसरे लेवल पर हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जैंग काई के पीछे एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है क्योंकि ब्रदर किन ने ब्लैक ड्रैगन के इनहेरिटेंस की पावर को लिया था। अब वो ब्लैक ड्रैगन की पावर्स को भी यूज कर सकता है, उसकी ब्लैक ड्रैगन की मैनिफेस्टेशन को यूज कर सकता है। तो वो नीचे की तरफ आता और कहता है मैं लोकी सेक्टर का लेफ्ट हैंड वही हूँ, मेरा नाम किन वूनियान है। किन वूनियान जहाँ पर अपने सेक्टर मास्टर लिन को ग्रीट करता है, इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मास्टर जैंटियन के ऊपर जब पंच से अटैक करता है तो मास्टर जैंटियन उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, वो जख्मी हो जाते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं ये लड़का जो कि एम्परर राम का एक्सपर्ट है इसका लेवल मुझसे लो है लेकिन फिर भी इसकी पावर मुझसे ज्यादा है, ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लिन जो भी ब्रदर किन से कहता है लगता है कि तुमने ब्लैक ड्रैगन की बहुत सारी इनहेरिटेंस की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की पावर को भी यूज कर पाते हो। उसे कहता है हाँ ब्रदर मैं यहाँ पर उसकी पावर्स को यूज कर पाता हूँ और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ये सभी लोग भी वहाँ पर जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। सेक्टर पैट्रियार्च किंजी और उसके साथ बाकी के सभी लोग, वो सभी लोग भी अपने सेक्टर का नाम से लोकी सेक्टर बता रहे होते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपने सेक्टर को एक नाम दिया है जिसका नाम लोकी सेक्टर रखा जाएगा। मान लिंजी उनकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम लोगों ने तो सेक्टर का एक नाम भी रख लिया, तुमने सेक्टर का नाम लोकी सेक्टर रखा है, ये बहुत ही अच्छा नाम है। वैसे भी हम लोग यहाँ पर एक लो प्रोफाइल रखने वाले हैं, इसी वजह से सेक्टर का नाम मुझे पसंद आया। सेक्टर पैट्रियार्च किंजी उसे कहती है ये तो अफसोस की बात है कि हम लोग ने अपने सेक्टर का नाम तो रख लिया लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर 2 बड़े सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को एक लोकी सेक्टर बना पाएंगे जहाँ पर सभी लोग एक सेक्टर मानेंगे। लिंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से यहाँ पर 2 हाई लेवल के सेक्टर्स को मिशन के लिए मना लिया है, 2 हाई लेवल के सेक्टर्स यहाँ पर हमें परमिशन देंगे। तो वो उनसे कहता है मास्टर्स आपको क्या लगता है कि आप लोग मुझे परमिशन देंगे या नहीं? लीजी कहते हैं मैं जीजिया अकेडमी हॉल का एम्परर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने लोकी सेक्टर को बना सकते हो। उसी तरफ से द सिटी ऑफ द 9 सील्ड ड्रैगन्स की तरफ से मास्टर जो होते हैं वो उसे कहते हैं मैं भी यहाँ पर तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने लोकी सेक्टर को एस्टैब्लिश कर सकते हो। लिंजी कहता है जबकि 2 मास्टर ने यहाँ पर इसको रिकॉग्निशन दे दी है तो इसका मतलब यह है कि हमारा सेक्टर ऑफिशियली यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अब जबकि हमारा सेक्टर बन चुका है तो हमें अपनी टेरिटरी भी चाहिए होगी, सेक्टर के लिए इलाके की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास कितनी ज्यादा टेरिटरी होने वाली है? फिर किंजी से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि हमारे लिए 10 एकड़ काफी रहेगी। तो लिंजी से कहता है 10 एकड़ ये लोकी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के लिए कम से कम 1000 एकड़ तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा सेक्टर लोकी सेक्टर कैसे रहेगा? तुम्हें पता है ना कि हमने अपना नाम क्यों रखा है लोकी सेक्टर, मतलब हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा लोकी होने वाला है, इसी वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो मिस किंजी से कहती है लेकिन हम लोग इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ से लेकर आएंगे? तो लिंजी से कहता है इसमें मुश्किल क्या है, लोग फिलहाल के लिए फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे के पूरे फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दो और इनके इलाके के ऊपर कब्जा कर लो, इस तरह हमारे लोकी सेक्टर के पास पूरे 1000 एकड़ प्रॉपर्टी आ जाएगी। लिंजी अपने लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि आज आउटर गैलेक्सी में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को पता चल जाए कि हमारा लोकी सेक्टर किस तरह लोकी मैनर में जहाँ पर फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय करता है। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ब्रदर लिंजी यहाँ पर क्या कह रहा है, ये अपने सेक्टर को लोकी कह रहा है और कह रहा है कि लोकी पर फायर में रहते हुए फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय किया जाए। आउटर गैलेक्सी का एक हाई लेवल का सेक्टर है। इसके साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर ऑर्डर देता है, वो मास्टर जैंग काई और साथ में ब्रदर किन वूनियान उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जैंटियन को मार डालो। तो दोनों से कहते हैं जी सेक्टर मास्टर हम लोग अभी करते हैं। दोनों बड़ी स्पीड से भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसको मार सके। तो वो दोनों मिलकर मास्टर जैंटियन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। तो मास्टर जैंटियन चिल्लाकर कहते हैं शांसुई तुम वहाँ पर कर क्या रही हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। शांसुई उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो उसकी स्टूडेंट उसको रोक लेती है और कहती है किंग उसे कहती है मास्टर आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती है कि आप लिंजुई को अपना दुश्मन बनाए। मास्टर से कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा लिंजुई काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, फायर ब्लेजिंग हॉल की बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है।
मास्टर जैंटियान के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। अगर मास्टर जैंटियान इस फाइट को जीत जाते हैं हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा अगर मैंने लिंजुई का साथ दिया तो। किंग किंगवन से कहती है मास्टर प्लीज मेरे पर भरोसा करें, मुझे पता है कि लिंजुई क्या कर सकता है, वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। मास्टर से कहती है ठीक है फिर इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, सना कि तुम मुझे मरवा ही दो। मास्टर से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं मिस जियाबिंग जो कि मेडिसिन क्लैन से होती है यानी जाओ क्लैन से होती है, वो अपने पास से मेडिसिन का बॉक्स लेकर आती है और मैं लिंजुई से कहती है लिन जैसा कि तुमने मुझे बताया था उस तरीके के मुताबिक मैंने सेक्रेट हार्ट पिल्स बनाई है, जितना तुमने कहा था मैंने उतनी पिल्स बना दी है और जो कंप्लीट बन गई है। लिंजुई से कह रहा है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उस बॉक्स को उठाकर मास्टर लीजी की तरफ फेंक देता है और कहता है मास्टर लीजी ये आपकी वो पिल्स है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स देने वाला हूँ, तो ये मेरी ऑफर आप जहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, हमारी डील कंप्लीट हो गई। तो लीजी उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर पूरी 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स होती है। मुझे देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं हाँ तुमने वाकई में कहा था कि तुम मुझे 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स दोगे और तुमने मुझे दे भी दी, वाकई में पूरी की पूरी 10 सेक्रेट हार्ट पिल्स है। मैंने यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर को रिकॉग्नाइज किया, इसके अलावा भी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लिंजुई से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी तरफ से जैंटियान के लोग जो होते हैं यानी फायर ब्लेजिंग हाल के जो लोग होते हैं वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मास्टर जैंटियान हम लोग आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, इन्हें क्या लगता है कि ये लोग हम सभी को इतनी आसानी से मार सकते हैं, हमारे फायर ब्लेजिंग हाल को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम भी बहुत ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड रखते हैं और वो सभी लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं ये लोग भी इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मास्टर ली शिमा लिंजुई से कहते हैं यंग मास्टर लिन यहाँ पर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि फायर ब्लेजिंग हाल एक हाई लेवल का सेक्टर है, तो तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, हमारी जीजिया अकेडमी तुम्हारी मदद करेगी। मास्टर टैंक भी उसे कहते हैं हाँ अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, जबकि हमने तुम्हें अपना दोस्त मान ही लिया है तो हम भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। लिंजुई उनसे कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लोग काफी हैं इन सभी से निमटने के लिए, बस जितने लोग हैं इतने ही काफी रहेंगे पूरे के पूरे फायर ब्लेजिंग हाल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी तरफ से डोंगफेंग फीजू भी वहाँ पर पहुंच जाती है, वो उनसे कहती है कि मैं हांजू पैलेस से यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ यंग मास्टर लिन। सभी लोग डोंगफेंग फीजू को वहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो अब बैरन राम के 4th लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। लिंजुई सभी लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर फायर ब्लेजिंग हाल वालों की मदद करना चाहता है तो अभी वक्त है, अभी आगे बढ़ो इनकी मदद करो, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर इनकी मदद करना चाहता है, क्योंकि अगर तुम लोग इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो आज इनके फायर ब्लेजिंग हाल में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं एक एक को चुन चुन कर मारने वाला हूँ, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ताकि मैं इनके पूरे के पूरे फायर ब्लेजिंग हाल के ऊपर कब्जा कर सकूं। इनमें से कोई भी इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। पीछू वहाँ पर सबसे पहले मास्टर जैंटियान के ऊपर अटैक करती है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं उसके फायर क्रिस्टल से अटैक करती है, तो मास्टर जैंटियान ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, वहाँ पर एक धमाका होता है, जैंटियान काफी बुरी तरह से जख्मी होते हैं। वो लिंजुई से कहते हैं लिंजुई मुझे जाने दो, मेरा फायर ब्लेजिंग हाल आज के बाद से तुम्हारा हुआ, जहाँ पर तुम्हारे सामने सबमिट करता हूँ और अपने फायर ब्लेजिंग हाल को तुम्हें देता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लोकी सेक्टर को भी ज्वाइन करने को तैयार हूँ और लोकी सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, मैं तुम्हारा एक एल्डर बन जाऊंगा। आदमी अंदर से सोच रहा था लिंजुई कमीने कहेंगे पर तुम यहाँ पर मेरी जान नहीं लेते तो कभी ना कभी मुझे मौका मिल ही जाएगा, मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा जो भी तुमने मेरे साथ किया या फिर मेरे बच्चों के साथ किया है। लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपने लोकी सेक्टर का एक मेंबर बनाऊंगा। लोकी सेक्टर ये एक बहुत ही लो प्रोफाइल सेक्टर है और हमारा लोकी सेक्टर जहाँ पर आउटर गेट में आउटर गैलेक्सी में बड़ी आराम से यहाँ पर रहने वाला है। तो तुम्हारा सेक्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तुम्हारा सेक्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग है, इसी वजह से जो भी सूटेबल लगता है तुम इसको मार डालते हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो तुम यहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहे हो। लिंजुई फिर से अपने लोगों से कहता है किसी के ऊपर भी तरस खाने की जरूरत नहीं है, सभी को मार डालो। तो वो सभी उसे कहते हैं ठीक है सेक्टर मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। लिंजुई वहाँ पर अपनी स्पेशल पर्पल फायर को रिलीज करते हैं, मास्टर जैंटियान को अपने हाथों से मार देता है। क्योंकि दूसरे सेक्टर्स के लोग जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो सभी लोग देखकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये लोग कह रहे हैं कि इनका सेक्टर लो ही है, लेकिन किसी भी एंगल से ये सेक्टर लो की तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये मेथड्स बहुत ज्यादा टेरिबल है, इन्होंने पूरे के पूरे फायर ब्लेजिंग हाल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्होंने मास्टर जैंटियान को मार दिया जो कि सेक्टर के पैट्रियार्च थे। है कि आज फायर ब्लेजिंग हाल के सभी लोग मारे जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर इनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना, अगर हो सके तो हम सभी लोग यहाँ पर इनके सामने सबमिट कर देते हैं। लिंजुई के सामने वो जल्दी से आकर अपने सर झुका देते हैं और उनसे कहते हैं तो प्लीज हम सभी लोगों के सेक्टर को भी अपने सेक्टर के साथ ज्वाइन दे। जैसे कहता है मेरे सेक्टर का नाम 7 किल सेक्टर है और मैं चाहता हूँ कि मेरा सेक्टर आपके सामने सबमिट करे। वो सभी लोग उसके सामने अपने सर झुकाते हैं। दूसरी तरफ से और भी होते हैं, वो कहते हैं ये तो हमसे ज्यादा तेज निकले, चलो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं, जाकर मास्टर लिन के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे सेक्टर को भी अपने सेक्टर के साथ मिला ले। जैसे एक और बंदा कहता है मेरा 300 डिसाइपल्स है जो कि 6 साइलेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हम सभी लोग आपके सामने सबमिट करते हैं। फुटियान गेट के लोग भी उसके सामने अपने आप को सबमिट करवा देते हैं, जबकि गुइयान विला के लोग भी उसके सामने अपने आप को सबमिट करते हैं। लिन सभी लोगों से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लोकी सेक्टर को बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, क्योंकि लोकी सेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे काफी सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम सभी लोग मेरे सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो। उनसे कहता है तुम सभी लोग आज के बाद से एल्डर किंजिया की बात मानोगे, एल्डर किंजिया तुमसे जो भी कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। लिंजुई एल्डर किंजिया से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अब तुम्हें एक और सेक्टर को संभालना होगा। तो वो से कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सेक्टर को
रूट संभालूंगी, पहले भी मैं सेक्टर को संभाल चुकी हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं भी वापस जाने वाली हूँ। लिंजुई से कहता हाँ क्यों नहीं, तुम चली जाओ। मास्टर टैंग आगे बढ़ते हैं, लिंजुई से कहते हैं मास्टर लिन आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने यहाँ पर अपने नए सेक्टर को एस्टेब्लिश कर लिया, ना सिर्फ अपने नए सेक्टर को एस्टेब्लिश किया बल्कि आपका लोकी सेक्टर अब जहाँ पर लोकी सेक्टर नहीं रहा बल्कि फायर ब्लेजिंग हॉल सेक्टर की जगह पर अब एक हाई क्लास का सेक्टर बन चुका है। मास्टर ली जी कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने यांटियान को मारकर ये बात साबित कर दिया है कि आउटर गैलेक्सी में इनसे ज्यादा बेहतर सेक्टर कोई भी नहीं है, तो लोकी सेक्टर यहाँ का सबसे पावरफुल और सबसे बेहतर सेक्टर है, जो कि यहाँ पर जीजिया अकेडमी हाल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर लोकी सेक्टर है। इसी तरह मास्टर शैनसुई को दिखाते हैं जो कि अपनी स्टूडेंट किंग से कहती है किंग बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली, अगर मैं वहाँ पर यांटियान की मदद करने के लिए जाती तो अब तक मैं मर चुकी होती। ठीक ही कहा था कि लिंजुई को दुश्मन नहीं बनाया जा सकता। किंग से कहती है मास्टर शुक्रिया आपका कि आपने मेरे पर भरोसा किया। लिंजुई मास्टर लीजी और मास्टर टैंग से कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की और साथ ही मुझे कंग्रेचुलेट भी किया। तो मास्टर लीजी से कहता है मास्टर लीजी क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारी जीजिया अकेडमी हाल में रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मास्टर से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर पूछने की क्या जरूरत है, मेरा सेक्टर और तुम्हारा सेक्टर एक दूसरे के साथ एलाइज है, फिर तुम्हें यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं, जब चाहे मेरे जीजिया अकेडमी हाल में आ सकते हो। इसी में जीजिया पवेलियन हाल की रात का दिखाया जाता है। लिंजुई रात के वक्त अपने मेंशन में होता है जबकि मिस किंजिया उसके पास होती है, वो उसे बताती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कहती है कि इस वक्त मास्टर यांग काई और साथ में किन वुनियान वो दोनों ही फायर ब्लेजिंग हाल में गए हुए हैं और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी से निमट रहे हैं। वहाँ पर जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उन सभी लोगों को बंदी बना लिया गया और जो लोग वहाँ पर फाइट कर रहे हैं उन सभी को मार दिया गया है। तकरीबन 1700 लोग हैं जिन लोगों ने हमारे सामने सरेंडर किया है। ब्लेजिंग हाल के पास हमें जो खजाना मिला है वो तकरीबन 10 बिलियन से भी ज्यादा है और इसके अलावा भी हम लोग और भी ज्यादा चीजें ढूंढ रहे हैं। किंजिया से कहता है तुम लोगों ने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस किंजिया से कहती है सेक्टर मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे हम लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे नए सेक्टर का नाम क्या रखा जाएगा, तो हम लोगों ने वहाँ पर सेक्टर का नाम लोकी सेक्टर रखा था, ये मेरा फैसला था, लेकिन हमें आपसे पहले पूछना चाहिए था, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। किंजिया से कहता है इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा एनर्जी और मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बचा लिया। मैं भी सोच रहा था कि सेक्टर का नाम क्या रखा जाए, तुमने आसानी से सेक्टर का नाम रख लिया, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया है। साथ ही मैं लिंजुई से कहता है लेकिन इस सेक्टर को चलाने के लिए अभी भी मुझे काफी सारी मदद की जरूरत है। वो उसे कहती है मास्टर आप बताएं कि और क्या करना है। तो लिंजुई कहता है मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि आगे सेक्टर को कैसे चलाया जाएगा। लिंजुई एक पेपर लेता है और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करता है। लिंजुई कहता है मैं एल्डर्स की पोजीशन में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, वो एल्डर्स सेक्टर को अच्छे से मैनेज कर सके। साथ ही मैं लिंजुई कहता है यहाँ पर हमारे एल्डर्स के साथ साथ मैं 2 मॉन्स्टर्स को भी ऐड करूंगा, हमारे सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो भी एल्डर्स की तरह ही यहाँ पर काम करेंगे। लिंजुई वहाँ पर सभी एल्डर्स के बारे में लिख देता है कि उन्हें कौन कौन सा काम करना है और दोनों मॉन्स्टर्स के बारे में भी लिख देता है। लिंजुई वहाँ पर सभी एल्डर्स के बारे में लिख देता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है और दोनों बीस्ट के बारे में भी लिखता है कि उन्हें क्या काम करना होगा। 8 विंग वाले पाइथन के बारे में लिखता है कि उसे लेक को प्रोटेक्ट करना है, जबकि अपने मंकी के बारे में लिखता है उसे उस केव को प्रोटेक्ट करना है जिस केव के अंदर वो डिमोनिक पंख रखा हुआ है। मिस किंजिया को वो सेक्टर का हेड बना देता है ताकि वो यहाँ पर सारे फैसले खुद से ले सके। लिंजुई कहता है मैंने यहाँ पर मास्टर यांग काई के ब्रदर वू किनयान के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर अच्छे लोगों को इनाम दे जबकि बुरे लोगों को सजा दे, उनका यही काम होने वाला है। वो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट को लागू करेंगे, अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और जो भी बुरा काम करेगा उसे सजा दी जाएगी। लिंजुई अपने पेपर को कंप्लीट करता है और उससे कहता है मैंने इसके ऊपर सारे एल्डर्स के काम लिख दिए हैं, तुम्हें इस पेपर के मुताबिक ही काम करना होगा, तुम्हें सभी को जाकर उनकी ड्यूटीज बतानी होंगी। लिंजुई से कहती है मास्टर क्या आपने पहले कभी किसी सेक्टर को चलाया है, आपके पहले किसी सेक्टर के पैट्रियार्च रह चुके हैं। लिंजुई से कहता है मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ और साथ ही मैं लिंजुई सोच रहा होता है। लिंजुई कहता है ये सब कुछ मैंने अपने 1 लाख साल की रीइंकार्नेशन के दौरान ही सीखा है, मैंने बहुत सारे सेक्टर्स को करते हुए देखा, बहुत सारे सेक्टर्स को गिरते हुए देखा, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन से फैसले किस तरह लिए जाते हैं, तो इसी तरह मुझे पता है कि सेक्टर कैसे चलाया जाता है। मिस किनो से कहती है मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान पैट्रियार्च हैं, आपको सेक्टर चलाना बहुत ही अच्छे से आता है, आप यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं और आपने बहुत ही अच्छे से सेक्टर को मैनेज भी कर लिया। नहीं लगता कि मेरे यहाँ पर होने से ज्यादा को फर्क पड़ने वाला, आपने मुझे फिर से सेक्टर का पैट्रियार्च बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, पता नहीं है कि अब मेरी यहाँ पर कोई जरूरत है। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है और उसके करीब जाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो 12 एल्डर्स की हेड हो, सभी एल्डर्स की हेड हो, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लिंजुई ने क्योंकि उसको पकड़ा होता है तो उसी वक्त किंजिया से कहती है मास्टर लिन तुम तो पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, तुमने यहाँ पर कैसे जांच लिया। तो वो उसे कहती है लिंजुई से कहता है मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हाथ ही लगाया, क्या सिर्फ हाथ लगाने से तुम्हें पता चल गया कि मेरी पावर पहले से बढ़ चुकी है। पैट्रियार्च किंजिया आगे से शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है मैं यहाँ पर उस बारे में बात नहीं कर रही जिस बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर के बारे में बात कर रही हूँ कि तुम्हारे सेक्टर की पावर बढ़ती जा रही है। लिंजुई से कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मेरे सेक्टर की पावर पहले से बढ़ती जा रही है और काफी सारे एक्सपर्ट्स मेरे सेक्टर में ज्वाइन हो रहे हैं। इसके साथ किंजी बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और उसे कहती है सेक्टर मास्टर आज हमने एक बहुत बड़ी वार का सामना किया है जिसकी वजह से आप थके हुए होंगे, क्यों ना आप अपनी थकावट को यहाँ पर मेरे ऊपर उतार दें। मिस्टर लिन मैं यहाँ पर आपके लिए आई हूँ। लिंजुई से कहता है बैटल की थकावट तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बैटल तो कुछ भी नहीं थी, असली की बैटल तो अभी स्टार्ट होने वाली है। साथ ही मैं लिंजुई से किस करता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वो दोनों एक ही बिस्तर में लेटे होते हैं, आने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों ने रात के वक्त यहाँ पर क्या
क्या कुछ किया है। तो उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक हो दिया। दरवाजे के बाहर से उनसे कहा जाता है सिटी ऑफ 9 सील्ड ड्रैगन्स की तरफ से मिस टैंक्सिन यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई है। मास्टर लिन, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? वो बाहर आपका इंतजार कर रही है। किंजिया जल्दी से उठकर बैठ जाती है और काफी घबरा जाती है और कहती है कोई यहाँ पर आ रहा है, मैं पहुंचता डर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर उसने मुझे यहाँ पर तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ इस तरह देख लिया। किंजी से कहता है तुम इन सभी एल्डर्स की ग्रेट एल्डर हो, यहाँ पर इतना डरने की क्या जरूरत है? ये सभी के सभी एल्डर्स तुम्हारे बिनीत हैं। यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने रूम में मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी इस बिस्तर के ऊपर नहीं लेकर आने वाला, सभी से मैं बाहर ही मिलूंगा। आराम से यहीं पर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। वो उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर आराम से सोने वाली हूँ। तो वहीं पर फिर से सो जाती है और उसे कहती है तुम काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो। हालांकि हमने रात के वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा मजा किया था और पूरी रात तो हम जागते रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम पूरी रात जाके हो। लिंजुई जाते हुए कहता है सेक्टर पैट्रियार्च किंजिया, मुझे लगता है कि तुम्हारे स्किल्स अभी भी बहुत ज्यादा कम है, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थकी हुई हो, लेकिन मैं भी बिल्कुल भी नहीं थका। तो मिस किंजी की बात सुनने के बाद आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जल्दी हो गया? लिंजुई के रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो दूसरे रूम में टैंक्सिन से मिलता है। तो टैंक्सिन उसे कहती है मैं अपने मास्टर टैंक की तरफ से यहाँ पर आपके लोकी सेक्टर की एस्टेब्लिशमेंट होने पर आपको यहाँ पर बधाई देने के लिए आई हूँ और मैं अपने सेक्टर से अपने लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आई हूँ। मेरे मास्टर टैंक ने ये सारे तोहफे आपके लिए भिजवाए हैं। लिंजुई से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे तोहफों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर साथ ही वो पूछता है मुझे ये बताओ कि तुमने कौन से सेक्टर को चूज किया है, क्योंकि तुमने एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल को जीता था, इसी वजह से तुम किसी भी आइनर गैलेक्सी के सेक्टर को चूज कर सकती हो। उसे कहती है मैंने जॉन सेक्टर को चूज किया जो कि क्वासी एम्परर सेक्टर है। तुम्हारे जुंजियो से कहता है तो जॉन सेक्टर जहाँ के मास्टर का नाम सी जानटियान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर तुम उसके डिसाइपल बनोगी तो तुम एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की बनोगे और वो तुम्हें काफी कुछ सिखाएगा भी। लिंजुई से कहता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, तुम वहाँ पर उसके पास जाओ और जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करो, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी और तुम बहुत कुछ बन कर वहाँ से निकलोगी। टैंक्सिन उसे कहती है तो मास्टर मैं यहाँ पर आपको गुड बाय बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी क्वासी एम्परर में जाने वाली हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मेरी कितनी ज्यादा हेल्प कर दी जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर एक दूसरे सेक्टर को ज्वाइन कर सकती हूँ। आप ये सब कुछ मेरे लिए नहीं करते तो मेरे पास ये चांस कभी भी नहीं होता कि मैं क्वासी एम्परर को जाकर ज्वाइन कर सकती। मास्टर लिन, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप किसी वक्त भी मुझसे आकर मदद मांग सकते हैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं लिंजुई से कहता है तुम्हें जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान रखना है, करता हूँ कि हम लोग दोबारा कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। टैंक्सिन से बाहर बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है, जबकि उसी वक्त एक लड़का वहाँ पर आता है और उसे कहता है सेक्टर मास्टर लीजी आपसे मिलना चाहते हैं, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो माया लिंजुई से कहता है उसे अंदर आने दो। मास्टर लीजी वहाँ पर आते हैं और माया लिंजुई उसके सामने बैठा होता है। मास्टर लीजी से कहते हैं तो मास्टर लिन, मैं यहाँ पर आपको गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ, जैसा कि आपने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा तो मैंने तैयारी मुकम्मल कर ली और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। माया लिंजुई से कहता है क्या तुम वाकई में रेडी हो, क्या तुम भागने के लिए तैयार हो? तो मास्टर लीजी से कहते हैं हाँ मैं भागने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। मास्टर लीजियो से कहते हैं मास्टर लिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वो से कहते हैं मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो उसके बाद यहाँ पर कोई मसला तो नहीं होगा, मेरे जीजिया अकेडमी हाल के साथ कोई बुरा तो नहीं होगा? लिंजियो से कहता है तुम्हारे यहाँ पर जाने के बाद कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली। तो बात ठीक है कि न्यूबा यहाँ पर आने वाली है, लेकिन वो तुम्हारे जीजिया अकेडमी हाल के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। तो मास्टर लीजियो से कहते हैं चलो ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि कमजोर होने का भी एक फायदा है कि दूसरे हमारे पर इतनी ज्यादा नजर नहीं डालते क्योंकि हम कमजोर हैं, इसी वजह से वो हमें अपना मुंह नहीं लगाना चाहते। उसे कहता है तो ठीक है फिर मास्टर लिन, मैं यहाँ पर आपको गुड बाय बोलता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिंजियो से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, न्यूबा को यहाँ पर आने दो, मैं उसको अकेले ही संभाल लूंगा। लिंजुई नेक्स्ट सीन में फिर से अपनी उसी माउंटेन के ऊपर चला जाता है जो कि अपने राड के साथ उसने ऊंची की थी। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर जाता है, वो डिमोनिक पांखों से कहता है इंसान तुम यहाँ पर दोबारा क्या करने के लिए आए हो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा लिंजुई से कहता है मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी पावर्स दे सकते हो? उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरी पावर्स को ले सकते हो? तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी पावर्स को बर्दाश्त भी कर सको। तुम्हारा लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद से कहता है हाँ ये बात तुमने वाकई में सच कही है कि मैं तुम्हारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब मैं एम्परर लेवल तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हारी पावर्स को हार्नेस कर पाऊंगा, तब तक मैं अपनी पावर बॉडी के अंदर ही रखूंगा और तुम्हारे बारे में सभी लोगों को बताता रहूंगा ताकि बहुत ही पावरफुल लोग यहाँ पर आते रहे और तुम्हें खाना मिलता रहे। तो उसकी बात सुनने के बाद से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुमने ऐसा कहा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स देने को तैयार हूँ। और वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है जो कि माया लिंजुई की बॉडी के अंदर आना स्टार्ट करती है। माया लिंजुई इसकी पावर्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करता है और कहता है तो देखते हैं कि इन पावर्स को मैं यूज कर पाता हूँ या नहीं। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर से जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहा था, उस पंख की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से उसके पंख भी निकल आते हैं। उंजी के पास भी अब पंख आ चुके हैं। इसके साथ ही वो उस माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर अपने हाथ को घुमाता है और अपने हाथ के साथ एक स्लैश लगाता है। एनर्जी स्लैश के साथ वो उस पूरी माउंटेन को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। लिंजुई कहता है लो अब तुम्हारे लिए यहाँ पर इस पूरी की पूरी माउंटेन को संभाल पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी आधी पावर्स तो मैंने ले ली और आधी माउंटेन को मैंने काट दिया है। इस ब्लैक पीथर की पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये तो वाकई में एक एंशिएंट मॉन्स्टर होने के लायक है क्योंकि इसकी पावर्स ऐसी हैं जैसी मैंने पहले कभी न देखी हूँ। लिंजुई अपने पास से अपनी रॉड को भी छोटा कर लेता है। इस माउंटेन के
आधा होने के बाद वो डिमोनिक मांक अपनी एनर्जी के साथ उस माउंटेन को हवा में उड़ाए रख सकता है। लिंजी से कहता है मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरी इस मैजिक रॉड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तुम यहाँ पर इसको खुद ही मेंटेन कर सकते हो, तो फिर तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही डिमोनिक मांक उसे कहता है लड़के वो देखो वो लोग आ गए जिन लोगों का तुम मुझे कह रहे थे। नहीं चाहता कि तुम इन लोगों के साथ फाइट करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो मेरी पावर्स भी तुम्हारे साथ वेस्ट हो जाएंगी। लिंजी से कहता है चाहे तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी पावर्स वेस्ट होंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक हार्ट ब्लड सैक्रिफाइस, एक ऐसी टेक्निक के साथ तुम्हारे हार्ट को अपने साथ बाइंड किया हुआ है। अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरोगे, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बैटल कोई ज्यादा बड़ी बैटल नहीं होने वाली, मैं इसको आसानी से जीत सकता हूँ। वहाँ पर पहुंच जाती है। न्यूबा अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर आई होती है, उसके 4 गोस्ट जनरल्स भी उसके साथ होते हैं, मी और यांग भी उसके साथ होते हैं, जबकि बाकी के काफी सारे डीमंस भी उनके साथ होते हैं। डिमोनिक मांक लिंजी से कहता है लड़के तुमने वाकई में अपने वादे को पूरा किया, तुम बहुत सारे डिलीशियस मील को यहाँ पर लेकर आए हो, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जबकि हमारा लिंजी वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है और उसके ऊपर एक चिकन को लगाकर उसको पकाना स्टार्ट करता है। एक पांको से कहता है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा है और तुम यहाँ पर अपनी जर्सी के ऊपर चिकन चढ़ाकर उसको पकाकर खाने वाले हो। लिंजी से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि गोस्ट सेक्टर बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसी वजह से अब ये सब कुछ तुम्हें करना होगा, तुम्हें इनसे फाइट करना होगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठकर आग जलाकर चिकन पका रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। तो डिमोनिक मांको से कहता है लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमीने निकले, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये एम्परर कैसे इन सभी लोगों को अपना खाना बनाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो दूसरी तरफ से न्यूबा और उसके साथ उसके 4 जनरल्स होते हैं, वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अपने जनरल से कहती है जाओ जाकर इस डिमोनिक मांक यानी कि जो भी चीज है इसको जाकर पकड़ लो। सभी लोग बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि डिमोनिक मांक अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए न्यूबा के ऊपर अटैक करता है। न्यूबा अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए पोर्टल को ओपन करती है, वो उसकी एनर्जी को वहीं पर डेसिपेट कर देती है। ये देखकर तो डिमोनिक मांक कहता है ये क्या, मैं तो हार गया, वो बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिंजी वहाँ पर बैठा अपना चिकन खा रहा था और उसे कहता है यहाँ पर न्यूबा को नहीं हरा पा रहे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। डिमोनिक मांक उसे कहता है क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी आधी पावर्स दे दिया, तुमने मेरी काफी ज्यादा पावर्स ले ली, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा वीक हो गया हूँ। मैं तुम्हें इतनी ज्यादा अपनी पावर देना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से तुमने मेरी ज्यादा पावर्स को अपने अंदर खींच लिया। तुम्हारा लिंजी से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही बातूनी हो, तुम यहाँ पर मुझे अपनी पावर्स देने के बाद ऊपर से आप एहसान जता रहे हो, तुम्हारी थोड़ी सी पावर ले ली, कौन सा तुम मर गए हो। ठीक है मैं यहाँ पर इनको हराने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और हाँ अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।